सभी को सादर प्रणाम एवं जय जिनेंद्र। मैं रंजना मेहता, चेयरपर्सन जीटो लेडीज इन ग्वालेटेंग चैप्टर और जूह चैप्टर लेडीज इन के दोनों के बिहाफ पे आप आज इस वेबिनार से जुड़े सास भी कभी बहू थी से शो है एक्चुअली ये तो सभी का स्वागत करती हूँ कि देखते हैं हम भी आगे कि आज की इस दुनिया में सास बहू भी कितने मजे से रहती है और कितना अच्छे से एंजॉय कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे जीटो एपेक्स के प्रेसिडेंट श्री प्रदीप जी राठौड़ से कि एक ससुर की भूमिका में भी वो कैसा एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं। अनिल जी जैन को वेटिंग रूम से प्लीज एडमिट करिए। अनिल जी जैन वेटिंग इन द वेटिंग रूम। श्री प्रदीप जी राठौड़। प्रदीप राधेश्याम जी, प्रदीप जी इज देयर? हेलो। नहीं है। तब तक हम आगे चलते हैं। प्रदीप आगे चलते आएंगे। हाँ जी। तो फिर हम जीटो एपेक्स की सेक्रेटरी जनरल श्री अनिल जी जैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो फ्यूचर में अपने लिए कैसी बहू चाहेंगे या कैसा एक्सपीरियंस वो फील करना चाहते हैं कि अगर ससुर बनूं तो कैसा बनूं या सास बने मेरी वाइफ तो कैसी बने, तो उनसे ही पूछते हैं। श्री अनिल जी जैन। तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि मैं ससुर बनूंगा तो कैसा बनूंगा। इट्स अभी अभी मेरे दिमाग में भी आ गया कि लड़का 20 साल का हो गया तो बहुत जल्द ससुर भी बनना पड़ेगा। आई थिंक मुझे बहू तो नहीं चाहिए बट बेटी चाहिए घर पे। जो मैं इतने सारे लोगों को देखता हूँ आजकल, जो ट्रेंड चेंज हो गया है। मे बी माई मदर वांटेड अ बहू एट होम बट आई थिंक हमको घर पे बेटी चाहिए जो जिसको इतना भी नहीं लगे कि वो एक घर छोड़ के दूसरे घर आए तो कुछ चेंज हुआ करके उसको उसके मन में इतनी उतनी फीलिंग होनी चाहिए, इतना ही उसको प्यार मिलना चाहिए, इतना उसको लिबर्टी और इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। और मैं मेरा मातृत्व शक्ति को नमन करते हुए आज का जो मैं फिगर देख रहा हूँ, इट इज क्रॉसिंग मोर देन 500। इट्स अ वंडर्स बाय ऑल JLW, Apex as well as Juhu and Govalateng। यू नो, जब मातृत्व शक्ति जग जाती है तो क्या हो सकता है आज हम देख रहे हैं। आई थिंक ये सेकंड चांस है जब मैं देख रहा हूँ कि द फिगर इज क्रॉसिंग 500। ये अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है जिसे बुलाया नहीं जा सकता। जहां तक आपने जो ये चैप्टर चूज किया, सास भी कभी बहू थी, मैं रादर उल्टा बोलूंगा कि बहू भी कभी सास बनेगी। क्योंकि मुझे 12 साल पहले की वो टीवी सीरियल जो आता था 12-13 साल पहले जब हम देखते थे, जब छोटे थे तभी, तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तब हम सोचते कि बहू को कैसा होना चाहिए, जिससे अगर सास बनेगी तो क्या होगा। तो मैं जो रिलेशनशिप के लिए आपने चैप्टर ये टॉपिक चूज किया है उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही जुहू और गोवालेटेंग जब मिल गए तो जो मैट्रिमोनियल मीट हम 19 सितंबर को करने जा रहे हैं उसकी सक्सेस स्टोरी मुझे आज से ही दिख रही है। और जो फिगर्स आज हमको हमारे पास आ रहे हैं, हम समझते हैं कि 1008 का हमारा टारगेट वो पूरा होगा और इट विल बी एन यूनिक experience to all participants। I request again to all JLW members, शर्मिला जी स्पेशली आपने बहुत सपोर्ट किया है, रंजना जी, वर्षा जी और हमारी पूरी टीम और प्रवीण जी जो लगे हुए हैं, अशोक जी मेहता शायद अभी ज्वाइन करेंगे। हमारी टीम पूरी जो लगी हुई है उसका सक्सेस स्टोरी 19 सितंबर को देखने को मिलेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके आज के इस कार्यक्रम के लिए और एडवांस में शुभकामनाएं हैं 19 सितंबर के लिए। आप सभी उसी में पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद सो मच नावेरा जी, बहुत ही बढ़िया आपने ब्लेसिंग्स दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत जगह से फोन आ रहे हैं, नेटवर्क के बहुत इश्यूज हो रहे हैं, सो वी विल हैव टू एकोमोडेट बिकॉज अभी सभी जगह पे सब प्रॉब्लम्स चल रहा है। इनफैक्ट वी ऑल आर फेसिंग द सिमिलर प्रॉब्लम्स, सो प्लीज यू नो we do apologize for this inconvenience, but we all will bear with this such an interesting program। so हम आगे बढ़ेंगे। रंजना जी, can you please take it further? हमारी जीटो लेडीज विंग एपेक्स की सेक्रेटरी, आपको थोड़ा
आपको वो भी बताएगी आज के इस इवेंट के बारे में थोड़ा बहुत, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। आप अनम्यूट कर, हाँ अनम्यूट करिए। जय जिनेंद्र ऑल ऑफ यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, दिस इज अ इमोशनली अटैच्ड सेंटेंस एक्चुअली, यू नो, I feel it's an evolution of relationship and transition of thoughts. It's succession of synergies. जो धरोहर एक टाइम इमेमोरियल फैमिली वैल्यूज एंड इमोशनल बॉन्डिंग को दूसरे जनरेशन को पास ओवर करने का एक जर्नी है, with lots of trust and responsibility on the next generation. So with conventional values and modern mindset, ये जो हमारे चित्रा आंटी, Lavina Bhabhi, Rashmi Bhabhi, and we have Sangeeta Bhabhi, Ruchi, and we have our Rajshri Kivasera and Masoom ji. You know, in conversation with Sharmila ji, will actually take you through the journey itself. And let's hear it from horse's mouth. Sharmila ji, over to you. नमस्ते, जय जिनेंद्र, सभी को मेरा सादर प्रणाम। सब लोग आप मुझे देख सकते हैं और सुन सकते हैं। राधे श्याम जी एंड शिल्पा, प्लीज थोड़ा सा टेक्निकली, इंद्रा इफ यू कैन फोकस ऑन मी। Ashok ji is in the session, I believe. Ashok ji Mehta. Yeah. So अभी हम Ashok bhai, before going to the program, as Ashok bhai is a chapter chairman of Gavalia Tank, we would request him to give blessings to the program. Ashok bhai Mehta. I think everyone is having, you know, this network issues. I think, okay, so by the time they settle down, we will go ahead. So आप मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है, मुझे लग रहा है ये you know full दिखा रहा है. So Ranjana, Shilpa, you will have to make sure that capacity Zoom का it is not going ahead. So please check, and FB Live, is it FB Live? Yeah. Yes, madam, it is FB Live. I'm sending the link to everyone who is in the waiting room. Okay. So I hope all the speakers are here, and आपको मैं बताना चाहूंगी कि पिछले सारे मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी audience है, they are from all age, and as you can see our speakers, there is a versatile age, and if you see the equation, the frequency, the synergy, you can see that what a beautiful combination we are going to have today. So आज हम हमारे सबसे पहले speaker की ओर जाएंगे, and she's such a interesting lady, you know, like home science उस जमाने में, मतलब मैं ये एक बहुत ईरा की बात कर रही हूँ. She is Chitraji Baldota, none other than from the Baldota family, wife of chairman and managing director of Baldota Group, Shri Narendra Kumar Baldota ji, who are pioneers in the field of mining, industrial gases, wind power, pellet plant and shipping. She is a founder of Arpita Association. Miss Chitraji Baldota has been looking after the management of Dipayan School Hospital for last 38 years. Her sole vision is to impart the quality education in the Dipayan School and subsequently increasing the standard of the school. She has special place for children in her life. Her special hobbies are flower arrangement, special interest in gardening, supervising, maintaining various gardens in the Hospet region like MSPL Park and Baldota Park. And there are lots and lots of CSR initiatives by the foundation. So here we welcome Chitraji Baldota, a dynamic lady with her elegance, with her aristocracy. So let's give a big welcome to Chitraji Baldota. Can we have a focus on Chitraji Baldota, please? Radheshamji and Shilpa, can you find Chitraji Baldota? Sharmila, I am also in now. Okay. So by the time we join Chitraji, Ashokji Mehta, Gavalia Tank chapter chairman, would give his blessings to us, as Gavalia Tank is a host of the program, this wonderful program. Ashokji Mehta. Jai Jinendra to all you wonderful ladies. JLW का ये प्रोग्राम जीतो ग्वालियर टैंक चैप्टर और जू चैप्टर के साथ में जो ये मैट्रिमोनियल की जो मीट कर रहे हैं, उसके लिए आज जो शर्मिला जी, रंजना जी, वर्षा जी ने मिलकर ये सास भी कभी बहू थी का जो कॉन्सेप्ट निकाला है, एक मेरे हिसाब से एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है. और जो अपने स्पेशलाइज्ड गेस्ट है
राठौड़ फैमिली से, बलदोटा फैमिली से, खिवसेरिया फैमिली से, मैं उन सबकी अनुमोदना करता हूँ और सबको मैं शुक्रगुजार मानता हूँ कि उन्होंने समय निकालकर, सास बहू दोनों ने समय निकालकर ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आ भरी है, वो बहुत बड़ी बात है शर्मिला। बाकी तो मेरे को मालूम है कि जहाँ शर्मिला होती है वहाँ नामुमकिन कोई चीज होती ही नहीं है। इसके लिए ऑल द बेस्ट विशेस टू यू एंड योर टीम, गोलेटैंग टीम, जूट टीम, और जितनी भी हमारे, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि हमारे टीम से जो भी काम कर रहा है, रंजना जी, नीरू जी, शशि जी कटारिया, और जू चैप्टर से भी वर्षा जी, मैं बाकी दो जिनका नाम मेरे को ध्यान नहीं है, पर जो भी है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शर्मिला जी, और ये आगे चल के और एक नई पद्धति शुरू होगी, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, इट इज वंडरफुल। आपके मुंह से जो हमारे लिए आशीर्वाद निकले हैं, इससे देखिए सास भी कभी बहुत ही कितने दुगने तिगने 10 बार नहीं मिलियंस ऑफ टाइम्स कैसे सुपर डुपर होने वाला है और आने वाले जनरेशंस के लिए एक माइलस्टोन होने वाला है। तो आइए हम चलते हैं चित्रा जी की ओर। चित्रा जी बलदोटा, आवर मोस्ट बिलव्ड आंटी, हम बहुत प्यार से चित्रा आंटी कहते हैं। सो शिल्पा, कैन वी हैव फोकस ऑन चित्रा आंटी प्लीज? कहते हैं कि बच्चा माँ को जन्म देता है, तो मेरे लिए भी ममता के पात्र 2 बेटे बने, और मेरे ससुराल में 3 पीढ़ियों तक कोई लड़की नहीं थी और मेरे हस्बैंड अकेले थे, और मेरी शादी बहुत जल्दी 15 साल में हो गई। तो मेरे सासू ससुर जी ने मेरे को बेटी का रूप दे दिया। तो बेटी का रूप देने से मैं स्कूल भेजते थे, मैं पढ़ती थी स्कूल में, तो जब स्कूल का ड्रेस पहन के जाती थी तो मेरी सासू 50-60 साल पहले की बात बता रही हूँ। और बाद में जब तक मैं स्कूल से नहीं आती थी तो वो खाना भी नहीं खाते, जब आने के हम दोनों साथ में बैठ के खाना खाते थे। इतना मुझे वो प्यार मिला उनसे, सासू जी से। फिर बाद में मैं होम साइंस कॉलेज में गई, तो वहां पर क्राफ्ट और इसका अपने सिलाई का काम करना पड़ता था, तो रात को बैठकर मेरे सासू जी मुझे मदद करते थे, तो मुझे वो भी उनकी बहुत मदद मिलती थी। फिर वो मेरे सासू जी ने कभी भी घरेलू काम की कभी उपेक्षा नहीं रखी कि मैं जब तक पढ़ाई करूं। बाद में मेरी पढ़ाई खत्म हुई तब मेरे को बहुत प्रेम से, धैर्य से सब काम सिखाया। और एक बात और बताना चाहती हूँ, मैं होंगी 24 या 25 साल की होंगी, तब मुझे टाइफाइड हो गया। तो मेरे पिताजी का फोन आया बम्बई से कि तेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं माँ को भेजता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, जरूरत नहीं है, माँ मत भेजिए, मैं ठीक हूँ। तब मेरे को इसलिए बताना है कि मेरे सासू जी माँ से बढ़कर मेरी सेवा की, मुझे स्पंज करना, मुझे खाना खिलाना, मुझे बाल बनाना, इतना मुझे प्रेम से वो करते थे। तो मैं उनसे ये सीख पाई कि जो प्रेम देंगे तो अपन को दुगना प्रेम मिलता है। इस तरह मेरा ग्रोथ हुआ, मेरा ये हुआ। उसके बावजूद फिर मेरे को ऑलवेज प्रोत्साहन देते रहते थे कि तू कुछ कर। तो मैं जब हॉस्पिटल आई तो मैंने 45 इयर्स हो गए, मैंने स्कूल शुरू करी इंग्लिश मीडियम। इस तरह मेरा होता गया। उसके बावजूद मेरे बहुएं आई, तो बहुएं को भी बेटी मानना मेरे लिए स्वाभाविक था, बट बेटी मानना और बनाना बहुत फर्क होता है। तो मेरे लिए उसके लिए बहुत मेरे को पुष्टि की जरूरत पड़ती थी, परंतु मैंने कर पाया है। वैसे पहले क्या होता था, बेटा सब माँ को ही सब समझता, माँ ही सब रहती थी। तो शादी के बाद बेटे को भी उनकी बहू आने के बाद उसको इम्पोर्टेंस देना, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो मेरी अपनी जवाबदारी रहती है कि उसको पूरा प्रोत्साहन दो बेटे को, कि वो बहू को पूरा ध्यान रखे, उसको इम्पोर्टेंस दे। इसलिए मैं पूरा ख्याल रखती थी, ऐसे होना चाहिए अपन को। उसके बावजूद भी जब बहुओं को अपन मेके जैसा प्यार और उनको इम्पोर्टेंट दे ससुराल में, तो बहुएं भी क्या अपने पति के परिवार को अपना समझ सके, अपना परिवार समझ सके। नहीं तो कैसे समझेंगे जो अपन उतना नहीं करेंगे। फिर क्या होता, कभी कभी अपनों को क्या होता है, बड़े की बहुत अपेक्षा रहती है कि उनको बहुओं को बहुत प्रेशर हो जाता है, बहुत प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो क्या फिर कभी तो पहले तो कर पाते हैं, थोड़े दिन के बाद उनसे होता नहीं, तो अपन को निराशा होती। ऐसा नहीं होने दे कि अपने बड़ों की जवाबदारी है कि अपनी जो भी उनकी अपेक्षा पे सीमित रखना चाहिए मेरे हिसाब से। और बताइए शर्मा, और कुछ पूछना है बताइए। मेरा हाँ, चित्रा आंटी, इट्स सच अ वंडरफुल टू हियर योर जर्नी, क्योंकि आपके जमाने में, क्योंकि बहुत बार मैं भी राजस्थान से हूँ, तो मेरे तो सुनने में आता है कि हाउ जी यू सूट क्या बढ़ता मतलब वो चुटिया बढ़ते हैं
तो आपके जमाने में आपके सासू जी का इतना आपको सपोर्ट रहा, तो आपका जो दौर है, मतलब वो जमाने का दौर और अभी आपके पास आपकी जो दो ये अनमोल रतन बहुएं जो आपके साथ में राम लक्ष्मण की तरह बैठी है, तो आपके इसमें इस ट्रांजिशन में कुछ इससे फर्क नजर आया कि जैसे पहले आपका जमाना था और अभी का जमाना? मुझे बहुत फर्क है शर्मिला, जो मैंने वहां सीखा अभी तो एकदम जमाना बदल गया है, पर मुझे भी इतना सीख बहुएं इतनी मेरे को सपोर्ट करती रहती है हर चीज के, जब मुझे नहीं मालूम रहता है तो पूरा गाइडलाइन करती, जैसे बेटियां माँ को कैसे समझाती वैसे मेरे को समझा के बोलती ऐसे होता माँ, तो मैं तो ऑलवेज मतलब रहती हूँ कि सीखना ही चाहिए सब कुछ नया बच्चों बताए माँ में। तो चित्रा आंटी, मेरे कहने का मतलब मैं ओपन रहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और हम सब आपके छत्र छाया में हमेशा रहे हैं, आपके पास से इतनी हमने बातें सुनी है हमेशा। इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके यू नो इट्स लाइक, क्योंकि ये इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, मतलब जनरेशंस, मतलब इतनी सारी जनरेशंस के बीच का ट्रांजिशन है, तो ये हम थोड़ा सा लवीना और रश्मि के मुंह से भी जानेंगे कि जैसे उनका सफर, क्योंकि वो आज के जमाने की है, जैसे आपका सफर आपने बताया कि आपकी सासू जी ने आपकी कितनी सेवा करी, तो वो एक बहुत सुनहरा आपके जहन में लाइफ टाइम वो रहेगा। तो जैसे आपकी बहुओं की ओर चलते हैं, लवीना के बारे में बताना चाहूंगी कि लवीना बलदोटा इज अ डिजाइन ग्रेजुएट इन टेक्सटाइल्स एंड फैशन and cherished patron and member of arts. She believes in pursuing passion with purpose. She has been working with weavers and artisans to preserve and transform handcrafted textiles, which is wonderful. Lavina is a member of Akhiraj Baldota Foundation and the CSR team of MSPL. 18 villages which have been adopted where in health, hygiene, education, women empowerment, self-help groups, employment, skills training, adult literacy, self-defense for girls have been facilitated. Lavina has been instrumental in steering ABF to promote Indian art and craft. Last year, she conceptualized and curated Santati, a multidisciplinary art exhibition as a tribute to Mahatma Gandhi. There is so much, I think, you know, the day will be less to talk about Lavina. So Lavina, आपका ये सासू जी के साथ जब आप शादी करके इस घर में आई, और जहां तक मुझे पता है आपको स्वीटू करके बोलते थे मायके में, तो जब एक लड़की स्वीटू बन के रहती है, एक बड़ी सी स्वीट सी बिल्कुल यू नो जिसको कहते हैं हम बिल्कुल मस्तीखोर लड़की है, बहुत कुछ यू नो आपने अपने मायके से जब आप ससुराल आई, तो चित्रा आंटी के साथ आपका ये अनुभव बहू का कैसे रहा? तो कुछ बदला नहीं है, अभी भी मैं स्वीटू ही हूँ और अभी भी उतनी ज्यादा ही मस्तीखोर हूँ। मेरे घर में सबसे ज्यादा मस्तीखोर मैं ही हूँ यहाँ पे। और मेरी भी शादी बहुत यंग हो गई थी, आज के जमाने से सोचा जाए तो 19 years, I was 19 when I got married। और यहाँ पे आने के बाद मैंने भी अपना एजुकेशन पूरा किया, और हम हैदराबाद एग्जाम देने जाते थे, मम्मी मेरे साथ आती थी, मेरे साथ होटल में हम लोग एग्जाम लिखते थे, मैं एग्जाम लिखती थी। और उसके बाद मैं अमेरिका गई और वहां पे भी मैंने फिर पढ़ाई की, और तो बहुत साल तो पहले पढ़ाई में निकल गए, तो मुझे लगा ही नहीं कि कभी मैं बहू थी, और बहू और बेटी का वो लगा ही नहीं, मुझे डिफरेंस ही नहीं लगा। इतना प्यार और इतना मतलब इतना नेचुरल सब कुछ हुआ कि ऐसा लगा भी नहीं कि किसी भी तरफ से एफर्ट लगा हो। और मैंने जो देखा है वही सीखा है। कभी भी मम्मी ने मुझे ये नहीं बताया कि बेटा ऐसा करना चाहिए, कि ये सिस्टम है, कि वो है, कि वो है। मैंने सिर्फ उनके एग्जाम्पल से सब कुछ सीखा है। जो जैसे मैंने देखा है कि जैसे वे दादा सा दादी सा का ध्यान रखते थे, और जैसे सबका घर का वे ध्यान रखते थे, वो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आया। मैं उनके जितना नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी जो भी मैं सीखी हूँ उनके आचरण से सीखी हूँ, ना तो उनके कहने से या बताने से सिखाने से सीखी हूँ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग सब सोचते हैं कि हमारे घर का ये सिस्टम है, हमारे घर का वो सिस्टम है। सिस्टम शुड बी मेंट टू बी मेड लाइफ इजियर। अदरवाइज क्या होता है कि जब सिस्टम के बारे में सोचते हैं, तो इफ वी बिकम रिजिड अबाउट सिस्टम्स, then it becomes difficult for the new generation to follow. So in our family, we have seen that the elders have really adjusted to not only to us, but to the next generation, to the grandchildren, and it's a very free and congenial atmosphere for growth. Wow, such a wonderful. And I also know that you are been taking on a very spiritual journey, meditation, and I think your family and you have taken up to the next level
So that is a wonderful thing, Lavina, what you are doing for the community and involving the all community with you. So Chitra auntie ka ek dusra anmol ratan hai Rashmi. So about Rashmi, she is graduated in commerce from Kolkata. So बहुत ही pious land से belong करती है Rashmi. She is married to Shrenik Baldota and she is actively involved in companies CSR, corporate social responsibility activities. She believes that a growth can only be possible when the surrounding villages and towns grow and prosper. Her major areas of focus are empowering women, children education, health and sanitation. She is also involved in the management of the blood bank as a part of corporate social responsibility activity at Hospet since 2001, which was first blood bank in Hospet and surrounding towns. Rashmi, it is something very philanthropic work which you guys are doing. So please share mummy ji ke saath aapki nok jhok ya aisa koi incidents, khatti mitti, you know, which makes life very, you know, like a twist, kahani mein ek twist. मैं भी कलकत्ता से थी तो न्यूक्लियर फैमिली में थी एंड जब यहाँ आई तो जॉइंट फैमिली, बट जब यहाँ आई तो मम्मी का नेचर सबका इतना ओपन, इतना लविंग था कि पता ही नहीं चला कब मैं एकदम इस फैमिली में, उन्होंने इतना अच्छे से अपना लिया, तो इतना प्यार दिया कि ये लगा ही नहीं कि मैं एक माँ को छोड़ के सास के पास आई हूँ. तो इट वॉज वेरी वेरी नेचुरल कि उन्होंने एक माँ का मतलब रूप से अपनाया हमें और इतना प्यार दिया. और बहुत बार ऐसे होता था कि मम्मी इज सो लविंग, शी इज लाइक हर चीज, छोटी छोटी चीज जब नहीं आती बहू तो उनको ये लगता है कि कैसे रहना क्या, पर हर छोटी चीज का उन्होंने ध्यान रखा. लाइक क्या खाना खाता है, तुम्हें क्या पहनना, लाइक इतना मतलब शी वाज वेरी ओपन. हर समय मतलब ओपनली बात करते, ऐसे उनसे लगता नहीं कि कैसे सास और बहू का वो जो बीच में बैरियर है वो कभी नहीं लगा. तो बहुत सारी चीजें होती है जो दिल में रहती है, हम मतलब इजीली मम्मी को मतलब शेयर कर सकते हैं. और जैसे मम्मी को कभी कुछ लगता है तो जैसे कि माँ बेटी को शेयर करती है, वो एकदम इतनी सरलता से, इतनी इजीली हमको बताती है. But that's what I really love about her, and you know, it's unique that how she is. I think she's very very loving as a person, and कभी-कभी ऐसे होता है कि बहुत बार मम्मी हमको हमेशा हमारा साइड लेती है, लाइक भाभी का और मेरा. तो कितनी बार श्रेनिक और भैया बोलते हैं कि मम्मी तो हमारी मम्मी है कि हमेशा बहुआ का साइड लेती है, उनकी मम्मी है. उन लोग को बहुत जेलस होता है कभी कभी, ये क्या है, हम हमारी मम्मी होके ये बहू है अभी आई है और ये तो एकदम मम्मी को पूरा Oh, it's such a wonderful thing. Yeah, Lavina ji. Yes, yes. And I think जो जब आए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि यू नो फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच. तुम्हें जब नए जनरेशन है तो वो चाहते हैं कि उनको वो फ्रीडम रहे कि उनकी सोच, उनकी उस पे मतलब रिस्पेक्ट, मतलब फैमिली शुड रिस्पेक्ट देम, उनका वो सब चीज को भी अपनाना जरूरी, क्योंकि वो पहले के जमाना नहीं है कि वुमेन यू नो विल कम एंड उसी तरह से रहना है, उसी तरह से मतलब दब के रहना है. दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी. तो मम्मी ने हमेशा मतलब हमेशा एनकरेज किया है कि तुम अपनी ग्रोथ करो, लर्न समथिंग न्यू, डू समथिंग यू नो व्हिच इंटरेस्ट यू एंड मेक योर ओन आइडेंटिटी. सो आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हर एज माय यू नो मदर इन लॉ who's always you know encouraged me. और इसके लिए मैं बहुत सारी, कभी बॉम्बे गई तो बहुत सारी चीजें सीखती थी, एंड सीख के आके since she's so open, it was easy for me to you know explain मम्मी हमने सीखा अभी ये सारी मतलब बातें, and she would be you know very interested to learn new things. So my thing is कि I think आजकल के बच्चे, आजकल के हमारा हम तो सोचेंगे हमारा तो फिर भी हमारा अब we are like 23 years back we got married, but आजकल के बच्चे वो चाहते हैं कि एकदम ओपनली उनको मतलब अपनाए, कि एक्चुअल जैसे मदर फादर अपनाते हैं कि जो उनको करना है वो करने दे, जो वो सोचते हैं उनको वो फ्रीडम मतलब देना बहुत जरूरी है. तभी आई थिंक वो ये समझेंगे कि मैं माँ को छोड़ के नहीं आई हूँ, माँ बाप को, बट यहाँ पे आई हूँ, एंड इट्स द सेम थिंग, इट्स जस्ट दैट होम्स हैव चेंज्ड. आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बात करी आपने लवीना जी. एंड रश्मि और लवीना दोनों की बातें सुन के सबको ऐसे लगेगा कि हमको भी ऐसी सास मिले. आई विश आपके बहुत सारे बच्चे होते आंटी.
क्योंकि देखिए ये जितना भी प्रोग्राम देखने वाला ऑडियंस है, सारी सासू माएं जो प्रोग्राम देख रही है, मैं इन सबको बताना चाहूंगी कि देखिए रश्मि के मुंह से आया कि वो अमेरिका में पढ़ी, आप उसके साथ जाते थे एग्जाम देने, उसके साथ होते थे, अकम्पनी करते थे। लवीना लवीना एंड रश्मि सो आप दोनों को हर आपके जिंदगी के हर सपने को आपने पूरा किया, तो आपको कभी ये लगा ही नहीं कि ये ससुराल है बेसिकली, है ना? तो ये बहुत ब्यूटी है आपके रिलेशनशिप का। और मुझे तो लग रहा है ये फालतू में लोगों ने सास भी कभी बहुती का जो एक ये टैगलाइन बना है ना, कि जिसमें कि अरे यार ये रिलेशनशिप इतना घर्षण वाला है, फ्रिक्शन वाला है, आपको देख के तो बिल्कुल नहीं लगता है। और मुझे लग रहा है जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी माएँ हैं, वो ये सोच रही हैं कि हाय ऐसी सास मिले मेरे को। सो नरेंद्र जी बलदोटा ये शो देख रहे हैं और आपका CSR फाउंडेशन है। मैं जीतो लेडीज विंग की ओर से आपको एक प्रस्ताव देना चाहूंगी चित्रा आंटी और आपकी बहुएं और नरेंद्र जी बलदोटा जी को, कि क्यों ना आपके यहाँ से आप एक देखिए चित्रा जी आप खुद एक पायोनियर है, तो आप एक अंडर द CSR इनिशिएटिव ये दुनिया की देश की सारी मम्मियां जो है और बहुएं, जैसे वामा बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाती है डेयर आई डेयर का, सेल्फ डिफेंस का, सिमिलरली मेरे ख्याल से ये सबसे नीडेड है कि अगर आप उनको ये टिप्स एंड रोजमर्रा की ये जो प्रैक्टिकल टूल्स मेथडोलॉजीज ये जो रिलेशनशिप की है, तो उससे क्या हो जाएगा, फैमिली में हार्मनी पीस बन जाएगा। तो मेरा ये आपको प्रपोजल है। चित्रा आंटी आपको कैसे लग रहा है अगर आप एक ट्रेनिंग, आप तो बहुत सारा ट्रेनिंग करते हैं, तो एक सास भी कभी बहुत ही नाम का एक पायलट प्रोजेक्ट एक अखेरा जी फाउंडेशन की ओर से बहुत मजा आ जाएगा। कैसे लगता है आपको? आपको कुछ एडवाइस देंगे चित्रा आंटी, आने वाली सभी सासुओं को, बहुओं को आपकी तरफ से कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? सब सासों को मैं ये सोचती हूँ कि हम अपन ओपन रहें, खुले दिल से सब उनको मतलब जैसे अपन बहुत अपेक्षा रखते हैं बहुओं को ऐसे करना, खुले मन से उनको उनकी करने दें कि जो भी उनको करना है, और अपन एक्सेप्ट कर लें, एडॉप्ट कर लें कि नहीं उनको जो अच्छा लगे, तो फिर क्या प्रॉब्लम ही नहीं आता है, फिर अब उन लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं, अपन भी हैप्पी रहते हैं। और अपन ऐसे नोक झोंक करते रहे कि ये नहीं होना चाहिए ऐसे होना, तो वो फ्रीली नहीं कर सकते, फिर वो उनको अपनापन नहीं लगता है कि यहाँ अब कैसे होता है नोक झोंक करने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट नरेंद्र जी बलदोटा भी यहाँ पे है। इनफैक्ट मैं चाहूंगी शिल्पा इफ यू कैन फोकस ऑन नरेंद्र जी बलदोटा, क्योंकि फादर इन लॉ है और क्या होता है कि सभी चीज बहुए मम्मी ये पूरा पैकेज है, और इसमें सबसे बड़ा मेन क्रूशियल रोल फादर इन लॉ का भी होता है। तो क्यों ना हम एक सेकेंड, फ्यू सेकेंड्स के लिए नरेंद्र जी के पास से हम सुन ले। कैन वी हैव अ फोकस ऑन नरेंद्र जी बलदोटा प्लीज? नहीं, ये आंटी के ऊपर नहीं, बलदोटा जी के पास चलिए। थोड़ा सा ये नेटवर्क एंड ये सिस्टम्स थोड़ा टाइम लेता है, सो जस्ट प्लीज स्टे ट्यून। शिल्पा, आर यू एबल टू फाइंड नरेंद्र जी बलदोटा? सर्चिंग मैडम। क्या नाम से लॉगिन किया हुआ है? लवीना रश्मि क्या नाम से? पापा लॉगिन है, मुझे नहीं, पापा देख रहे हैं पर आई डोंट थिंक ओके ओके ओके, क्योंकि उन्होंने बताया था वो देखेंगे, उनको फोन किया था तो ही सेड देख रहे हैं। अच्छा देख रहे हैं पर ही इज हाइडिंग हिमसेल्फ। वो देखते रहते हैं, बोलने का उनको चांस नहीं। दिख रहा है सास भी कभी बहू में थोड़ा सा एक फादर इन लॉ का पापा बोल सकते ज्यादा। आ गए मुझे लग रहा है। अच्छा ये किसका वीडियो है? हाँ यही है NAV जो प्रवीण सर ने बोला ना। अच्छा ये वही है क्या? हाँ ये वही है, पर अंकल कहाँ है? नरेंद्र अंकल आर यू देयर? वीडियो के सामने। हाँ दिख रहा है। हेलो अंकल, कैन यू हियर अस? उनको अनम्यूट करिए प्लीज। अनम्यूट कर You have to allow the unmute. हाँ Yes. हाँ
अंकल जी, आपके 2 अनमोल रतन और सुपरस्टार अनमोल रतन, ऐसे 3 अनमोल रतन अभी शो में बैठे हैं और जिन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइडेंस किया। तो आप एज अ फादर इन लॉ, एक पप्पा, तो आपको क्या लगता है ये सास भी कभी बहुती की जो कहानी आप इतने सालों से देख रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या हाईलाइट करना चाहेंगे? सास और बहू की कहानी तो हर घर में होती आई है, लेकिन हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि मेरी वाइफ मेरे मदर की बेटी बन गई, तो हमने भी हमारे बहुओं को बेटी बना दिया है। और मुझे बहन नहीं थी, मुझे बेटी नहीं थी, तो जब हमारी आई तभी हमें ज्यादा खुशी हुई, लेकिन उसके पहले रश्मि और रवीना दोनों बेटियां बन के आई है। तो पॉइंट इज टू बी नोटेड इज दैट वी हैव टू ट्रीट the young generation with an open mind and give lot of freedom. They have their own thinking. आज के जमाने में we have experience, but they are born up with knowledge. पहले की जैसे औरतें एजुकेशन नहीं था, अभी सब एजुकेटेड लड़कियां हैं। एजुकेटेड लड़कियों को अच्छी तरह से हमको ट्रीट करना चाहिए, यही मैं कहूँगा। हमारा एक्सपीरियंस और उनका एजुकेशन दोनों साथ में जाएंगे तो घर का वातावरण अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया अंकल। और जैसे मैंने प्रपोजल दिया, आपने सुना होगा, आप तो इतने CSR फाउंडेशन चलाते, आपने तो प्रपोजल के लिए आपने प्रपोजल दिया है चित्रा को, उसने कहा कि आई विल कंसीडर। अभी वो मेरे पास आएगी तो मैं मना नहीं कर सकता ना। हुर्रे! थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग Thank you, so nice. Thank you very much. You have done a good job. थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू। सो थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चित्रा जी ने हमारा प्रपोजल कंसीडर किया है, तो लेट्स वेट फॉर देयर रिप्लाई। और एक नई क्रांति हम इस देश में लेके आएंगे सास भी कभी बहुती के रूप में। तो हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट किरदार की ओर, जो कि अनदर डायनामिक एलिगेंट एरिस्टोक्रेसी की एक जीती जागती मिसाल है। शी इज नन अनदर देन संगीता जी प्रदीप जी राठौड़, our present chairman's wife. So she is a first lady of Jito and she is extremely humble. एंड सबसे बड़ी प्राउड चीज है वो पुनेरी है। यू नो, ये पुनेरी लोग बहुत अच्छे होते हैं, देखो मुझे भी देखो पुनेरी है ना। तो हम लोग पुना के भामटे हैं, भामटे इन मराठी में। So through the various mediums like Ghumar Ladies Club, where she is involved for last 15 years, she is actively involved with the Jito through the ladies wing and the apex body, working towards various social causes and benefits for the women. She has been a pioneer during the Sadri Sammelan. Sadri मैं बताना चाहूंगी एक राजस्थान का गांव है, जिसे सादड़ी कहते हैं, गोड़वार में आता है। A big annual affair of their local village get together in Sadri, Rajasthan, where the main focus is to bring the new generation to their motherland by organizing various activities and involving them not to forget their culture and now modernized world. Amongst all these, Sangeeta ji's favorite has always been Akhil Bharatiya Mahila Mandal, where she's involved in various girls' schools and education on recognizing and understanding child abuse, various exploitation of girl child, educating them on the good and bad, such as many other things through various documentaries, films and presentations. Her ambition is to reach most of the girls' schools around Rajasthan in the next 1 year. Taking care of the entire joint family. Let me tell you, Sangeeta has been, taking care of the joint family along with the social responsibilities, very helpful to everybody. In fact, in the food packets, Corona distribution, last pandemic, she's doing amazing work every day, distributing 1,000 food packets with being instrumental in pandemic. She's doing amazing work in the social work. I want to mention one more thing. When she came to Pune in Jito Connect, when she saw the work what we are doing in the villages about water, immediately she told me that, Sharmila, I want to do something for this. In that Neral near Mathiran, Adivasi Padas were there, they were not getting water. Sangeeta ji immediately told me that I would like to adopt these villages, and she made it sure that these all Adivasi villages between the Pune Mumbai gets the water. So यह वो dynamic हस्ती है. So let's give a big round of applause. अपनी अपनी जगह से तालियों से हम संगीता जी का स्वागत करेंगे. And yes, so संगीता जी, हम आपको पूछना चाहेंगे कि आप एक्चुअली सास तो बिल्कुल दिखती नहीं है, इतनी डायनामिक दिखती है। तो ये सासू जी का ये टाइटल के साथ आपकी जो फीलिंग है, जैसे आपकी भी सासू जी है, आपका एक ब्यूटीफुल जर्नी रहा है आपकी मदर इन लॉ के साथ,
तो आपका जर्नी थोड़ा सा हाईलाइट करिए और बहू के साथ। जय जिनेंद्र सबको। जैसे मेरा जर्नी, रुचि इज माय डॉटर इन लॉ, तो जब वो मेरे घर पे आई तो फर्स्ट चीज मैंने उसको बताई कि तू एक हैप्पी घर पे आई है, you should remain happy and see to it that all of us also remain happy. We are in a joint family here. Then दूसरी बात मैंने रुचि को बताई कि you're not a daughter to me. You're not, जो लोग बोलते कि daughter in law और daughter same है, मैं नहीं गिनती हूँ ये. My daughter was with me when I was able to do a lot of work, and I'm still doing, but still I'm younger. Ruchi comes into my life, my daughter-in-law comes into my life when I'm little bit, getting a little tired with all the routine, this, that. So I told her, now I have expectations with you. So you're not a daughter. You cannot become a daughter. You're more than a daughter to me. So daughter-in-law is not a daughter. She's more than a daughter. So with her, I have expectations. And with daughter, I don't have. So she becomes above that. Second thing I would like to say is that when Ruchi came in, I think most of the girls today want to go out, they have to explore outside because they're educated. So Ruchi also wanted to go out and work and all. So I told her, for some days you remain with us, you understand the family, because we being a joint family, each member, you'll get love also, you to give love also, understand each relation. So and then I had my daughter's wedding also, she helped me truly with that. So I wanted Ruchi to be at home for some time. And I think after her wedding, after I think 2 or 3 years, she joined my office. And I think she's doing wonders over there. She's working in the office so well. So she's balancing between home and office very beautifully. And another thing I would like to tell is, one thing I did with Ruchi was my past experience with my mother-in-law. Like Auntie also told, I also am going to tell you, my mother-in-law also is a very good lady. When I came in as a young girl when I was 21. Now, when a girl walks in, from her father's house, 21, just out of college, this, that, I used to make certain mistakes, but my mother-in-law never had kept grudge with me. Every morning I used to think, oh my God, I have done this mistake. But next morning, she was just normal. So I learned one thing, that children do come in, they learn things, there's a change of atmosphere, things like that. So they make mistakes, but never keep a grudge. Just forgive and forget. So when you live and you let others also live. This is one more thing which with my experience I could do. Another thing is I would like to tell, this life is not a bed of roses. There are thorns also. And sometimes we may not agree on certain things with me and Ruchi. So what I do is, if I'm angry, I find Ruchi keeps quiet. And if she is angry, I just keep quiet. Then when we are cooled down, both of us, we will sort it out. And believe me, it works beautifully. She tells me sorry, when I also tell her sorry. So we both are apologizing to each other and mamla khatam. So there is nothing to worry about, it over. And another thing I would like to tell you is, see, I'm living in a house where I have a mother-in-law, I have a Devar Derani hai, unki family hai. हम सब साथ में last 35 years से रह रहे हैं. But I would like to tell you one thing. इतना अच्छा लगता है साथ में रह के हम लोग को. कभी-कभी ना, अभी एक किस्सा बताऊंगी. After this lockdown, 1.5 months after the lockdown, my Derani came to me saying, भाभी अगर आप नहीं होती तो मैं क्या करती? मेरे आँख में आंसू आ गए. मैंने कहा, पागल, अगर तू नहीं होती तो मैं क्या करती? Because living with each other, we don't need other friends. We two are the best friends, I think so. So I'll just tell one thing. Joint families are asset, gold hai, which is, I say that we should all, we should live in a joint family. It's more fun than a single family, because you get your friends, you get your everything in a joint family. So I think संगीता जी, आपने जो बात बताई, क्योंकि पूरा इंडिया नहीं, पूरा इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स, इट्स ऑलरेडी FB लाइव पे वी कुड सी दैट इट हैज क्रॉस्ड 5000 अबव. सो पूरा वर्ल्ड इस शो को देख रहा है. आपने जो अभी बात कही, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अभी की जो जनरेशन है, थोड़ा सा देखिए, आपके चित्रा आंटी के बात करने से, थॉट प्रोसेस में से एक बात आई कि एक जॉइंट फैमिली में आप इतना अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, आप संस्कार दिख के आ रहे हैं. तो एक फीलिंग है यूथ जनरेशन की कि न्यूक्लियर फैमिलीज, थोड़ा सा ज्यादा उसकी तरफ झुकाव हो रहा है कि मैं और मेरा हस्बैंड, राजा रानी का परिवार, किसी को भी सास ससुर नहीं चाहिए आज की दुनिया में.
तो मुझे बहुत खुशी है। जैसे चित्रा आंटी ने भी, जैसे देखो दोनों बहुओं के मुंह से सुना हमने, हम रुचि के पास भी जाने वाले हैं, पर संगीता जी आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने जैसे आपके सासू माँ से लेके अभी तक, और आपने रुचि के साथ जैसे आपने बताया कि जैसे वो और देखिए ये गुड़ी गुड़ी तो कोई नहीं है, या इस शो में हम ये नहीं बताना चाहते कि सब गुड़ी गुड़ी होता है, घर्षण होती है, फ्रिक्शंस होती है, नोकझोंक होती है, पर आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जब आप नाराज होते हैं तो यू नो अपोलोजाइज भी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो नाराजी लेके बैठते हैं। तो संगीता जी, इट इज द मोस्ट modest thing. In fact, your personality resembles as a very spiritual persona, and I'm very proud to have you on this show because it is giving a wonderful inspiration to all our audiences to be mother-in-laws. जो अभी present mother-in-laws है, I'm sure वो अपनी जिंदगी में जरूर बदलाव करेंगे, और जो यूथ आने वाला है। तो संगीता जी हम वापस आएंगे, क्वेश्चन भी आएंगे, तब तक हम रुचि के पास जाते हैं। आपकी जो बहुत क्यूट सी, वेरी स्वीट सी जो डॉटर इन लॉ है Ruchi, she is graduated from Rachna Sanskrit School of Design as an interior design. She went on to do masters from University Arts London. After returning, she got an opportunity to work for almost 3 years with an establishment design house headed by architect Zahir Mulan. Soon after, she got married and she started working on completing their new house, which is upcoming in June. Please हमें जरूर बुलाइएगा. Since the past 2 years, she has joined her husband Gaurav Rathod at Cello as a creative head. This is wonderful skill, Ruchi. We would like to have you with us. She has been working on product designing and also redesigning the entire packaging. I would want to mention she has designed a wonderful Cello app. I will forward to our All India Circles group. You must watch, and let's give the reviews to Ruchi. She has been worked on the digital platform to increase the presence of the brand Cello online and has been instrumental at shaping the digital revolution at Cello. Very recently, they have launched the app and website for the entire range. She has been involved with various social activities initiated by the Rathod family, and I tell you, we have been witnessing Ruchi for last few days, and we have sensed some very unique characteristics in Ruchi. So I would like to ask Ruchi कि you look very young, एक छोटी सी गुड़िया दिखती हो, अभी जैसे 10th standard से pass out हुई हो, you don't look like कि शादी हुई है वगैरह. So ये जर्नी जो है बहू बनने का, एक छोटी सी गुड़िया जब ससुराल जाती है तो जैसे सडनली मम्मी पापा से एक सास ससुर, तो ये जर्नी कैसे रहा आपका, या क्या बताना चाहोगी आप? Firstly, Auntie and the entire Juhu ladies, the Juhu, the Jito Juhu and the Jito Goletang wing, thank you so much. We are both very honored. You all selected us as speakers on such a big platform. Thank you again. Hello everyone, I'm Ruchi Rathod, and today I would like to share my journey since the time I got married. It's only been almost 6.5 years now, so not too long. So when I got newly married, like every other girl, I was also scared, and because it was going to be a totally new experience for me, and especially because I knew I was getting married also in a joint family. So my mother-in-law was always there. She always guided me at every step. Of course, it became easier because मैं खुद भी एक joint family से आती हूँ. We were like 16 of us who used to stay together under one roof, and then I got married. So I was very excited, because I always liked people around me. So I feel very blessed because I've got married in this very loving and open-minded family, and mom really helped me mold, into the new household, and to ensure that at the same time I don't lose my identity. And she always gave me a lot of freedom, space to grow. One thing she always said, Ruchi, you have to live life to the fullest, because she always gives her example. She's like, now at this age, she's like, मुझे ये करना है, वो करना है, but कभी पैर दुखते हैं, ये होता है. So she always, every single day kind of thing, she always tells me, please live life to the fullest. Mom is like my mom only to me. Both moms are same, because the good part was that both of them are at the same age, and even me and my sister-in-law Karishma, I mean, we are of similar age, so it became very easy for both of us to understand each other. And on this note, I would like to actually share a life experience with everyone. So a couple of years ago, I went through the most life-threatening phase of my life, and I went through major surgeries, and I was hospitalized for almost a month. At that time, both moms really took care of me, both of them. But I want to talk more about mom here, my mother-in-law, because
So what happened, in a couple of years, my sister-in-law was going to get married. So every other mom, my mother-in-law was also very excited, and she was excessively busy with all the preparations, work and all. But during my entire episode, she kept everything on hold, and she nursed me wholeheartedly, spending days and nights at the hospital, like literally for a month. And I'm still so grateful to mom for that. I feel super, super blessed. That meant more than anything else in the world to me. There's another thing I want to talk about. So everyone says that two people should be cordial, like hamesha प्यार होना चाहिए, of course, but mother-in-law and daughter-in-law का ऐसा एक relation है, which is sometimes challenges do come. As mom also said, it's not always rosy, and that is a fact. But the beauty is how you handle those challenges. So that becomes very easy, and like touch wood, by God's grace, we both share that very good bond where we can actually, our relations nurtured over time. We've given a lot of love, attention, and care to it. So there's another very good quality about mom that I want to talk about. She never differentiates between me and Karishma, my sister-in-law. Even if ever she'll go shopping, or maybe if she'll travel anywhere abroad or anywhere, she'll always get both of us things. And sometimes if she'll get us similar things, she'll always leave it to us कि चलो तुम लोग दोनों choice कर लेना. ऐसा नहीं है कि नहीं रुचि ये तेरा है, करिश्मा ये तेरा है. So वो मम्मी ने हमेशा एक चीज हमें हमेशा समझाई है कि materialistic things पीछे, relationships are always above anything, and that is my mantra for life too. So basically our relation is always also about learning and teaching each other. Abhi for instance, sometimes mom, she gets stuck with her phone kuch hai, so I always kind of guide her, and try to make her more tech savvy. So that way I think the daughter-in-laws of our generation should try to bridge the gap between both the generations. And as of today's topic, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हम लड़कियां हमेशा बहुत डरी हुई होती है जब किसकी डॉटर इन लॉ बनने वाली होती है या कोई नए घर में शादी करने वाली होती है. बट हम एक चीज भूल जाते हैं कि बहुत बार हमारी मदर इन लॉ के लिए भी वो फर्स्ट टाइम होता है, वो भी फर्स्ट टाइम मदर इन लॉ बन रही है, उनके पास भी ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम तो एक्सपीरियंस तो होता नहीं है कोई भी मदर इन लॉ के पास. So we should always also learn to see things from their perspective, because they've seen more world than us. Of course, both might have clashes in their viewpoints, but अगर उसको अच्छी तरह से समझकर tackle करे, तो I think life is very easy. And last but not the least, I want to tell to all the young girls out there seeing this webinar, or maybe the to-be daughter-in-laws, one more thing, that marriage is beautiful. We girls are very lucky because we get a new set of parents. And sometimes those parents become more loving and caring than your own parents. And I also feel that, the times are gone where mother-in-laws used to be thought as monsters-in-law. That time is not anymore, mother-in-laws are cool. In fact, cooler than you can think also that they are. So I don't see any reason for any girl to get scared. And even marriage has the right time. So if everything that's done at the right time, it becomes very easy. The girl will also, it will become easy for her to adapt to the new environment and to the new household. And I would just like to end here with a saying, a mother gives you a life, but a mother-in-law gives you her life. The reason your man is actually very good to you is a lot to do with the woman who's raised him. So thanks to her, I am happily married. Thank you. Very nice, Ruchi. I think I tell you, whatever you said, I just can't believe with your age, you have made such a philanthropic statement, and the equation, the synergy, what we could see between both of you is mind-blowing. And let me tell you, Ruchi, now Matrimonial 19 September program, Mumbai zone is hosting. And, जब ये शुरू किया था program, तो बेसिकली स्ट्रैटेजी थोड़ा ये भी है कि हम थोड़ा सा अवेयरनेस करें, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली
this is the experience कि जब ये matrimonial का program करते हैं, we are not getting the good response, and after talking and from the families, लड़कियां जैसे 25 साल की हो गई, 26, 27, 28, 30 साल, and they are saying no, I want to do my career, I don't want to get married, क्योंकि उनके apprehensions है कि मैं ससुराल जाके मुझे काम नहीं करने को मिलेगा. So how would you want to say for especially these all young girls, even the youth, young boys who are not ready to take commitment for the marriage, who are not ready to go in a joint family, जो ये nuclear family वाला concept लेके दिमाग में बैठे, how would you address on that? So personally, I love the concept of joint family. You know, there's never time to get bored only. क्योंकि हमेशा लोग होते हैं, and like, you know, even in this entire lockdown period, we never felt कि we are locked down. We never felt that because, you know, our family, everyone was there. It was never we were lonely or like, you know. And in terms of the new age boys and girls who get scared, you'll have seen me here, right here. I am happily married. I don't see, and my thought is very modern. The clothing, everything. I mean, you know, there's nothing that she's, or any, like even my family's put restrictions on. In spite of, as I said, we have 3 generations. I have like Dadi's or Ma's also, Ma stays with us, you know, even she's so open-minded, she's so cool. And obviously it's always a love, I mean, it's a give and take relation. So we give respect, we get double the amount of respect. That is just like the mantra, basically. Okay. And yeah, I Okay. don't think girls So need to रुचि एंड संगीता, रुचि स्पेशली आप एक जॉइंट फैमिली गए हो, तो ऐसे होता है ना कि बहुत सारे घरों में ससुर जी ऐसे आग दिखाते हैं, यू नो. तो लेट्स हैव, अगर प्रदीप जी है, प्रदीप जी राठौड़, रुचि के जो पापा है, फादर इन लॉ, वी वुड लाइक टू हैव द फादर इन लॉ वर्जन. प्रदीप जी. Yes, Pradeep. Yeah. It's not getting. Yeah, done. Yes, everybody who's joining, the saas ki kabhi bahu thi. I didn't feel like she's the daughter-in-law for me, and which was never my concept in life. Even in a family, like we all stay jointly. Like when Pankaj got married, Pankaj is younger to me. जब भी से कभी ऐसा लगा ही नहीं, ठीक है. Old time there were little restrictions of talking, but with her I can fool around, do anything, and that's the way we want to live. मतलब जिंदगी है और एक daughter गई, दूसरी आ गई, तो बात तो वैसे ही चल रही है. As if Karisma is there today, और my brother's daughter Pankaj, because स्नेहा, ये दोनों गई है तो एक आ गई है. तो इसको तो सबसे ज़्यादा 2 went and 1 came, so I had a very good relation, and I hope majority of in our community ऐसे ही relation है आज के जमाने में. वो आँख दिखाने की बात तो सर्विले only you can show. आँख दिखा तो डबल आँख दिखती है. तो ऐसा कोई मतलब that's not the temperament also, should not be also. तो ही जिंदगी अच्छी सवर के चल रही है, and everybody is happy, so and the men are always happy. जब daughter in law आती है घर में, सबसे ज्यादा खुश सास से भी ज्यादा ससुर बोल सकते हैं या पापा बोल सकते हैं, जो भी है, he is the most happiest person, I think so. सास भी कहूँ भी बहू तक ही रखो, उसका आगे Thank you Pradeep bhaiya, thank you so much. And Sarvila, fantastic. I think so. Your program would definitely give an insight to many of our boys and girls who have some apprehensions because of marriage. कि marriage के बाद मेरा ये हो जाएगा, मेरा career नहीं बनेगा. I think so. आज के ज़माने में, if they can help in their family business, whatever size might be, big, small, medium, और जिसके पास बहुत है, as you have heard earlier also, कि philanthropists में instead of men, women can do better if the family is willing them to take up that activity, because time कम होता है. हम पैसा दे के, पैसा तो दे सकते हैं, all businessmen, whoever they are, बलोटा जी है, but time देना थोड़ा difficult हो जाता है. तो even the lady from the house, if they can do this, they can do this activity much better, and that's always been my view.
कि लेडीज कैन ये फिलैंथ्रोपी में या तो ऑफिस ज्वाइन करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिलैंथ्रोपी में आफ्टर एन एज दे कैन डू दैट आल्सो, एंड दैट विल गिव देम अ लॉट ऑफ मोर हैप्पीनेस, बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ लेडीज एंड वुमेन, तो उनको उसमें खुशी मिलती है। और वो आई थिंक तो सब फैमिलीज में स्कोप जहाँ पे भी है वहाँ पे उनको अलाउ करना चाहिए, एंड आई थिंक सो इट्स गोइंग टुवर्ड्स दैट ओनली। आवर कम्युनिटी इज आल्सो चेंजिंग, let's hope for the best. Those who are listening to this and those who have presented will learn something. Thank you. सारे ऑडियंस प्रदीप भैया सोच रहे रहेंगे कि प्रदीप भैया को आई विश बहुत सारे बच्चे होते जैसे, तो इस तरह सारी इंडिया की लड़कियां चाहेंगे ऐसे पप्पा मिले। थैंक यू सो मच प्रदीप भैया, थैंक यू सो मच। सो हम संगीता जी की ओर जाते हैं। लेट्स हैव संगीता जी अगेन। तो संगीता जी, हमने आपकी डॉल जैसी बहू को सुना, एंड आई थिंक रुचि यू आर गोइंग टू बी अ आइकॉनिक बहू, आइकॉनिक youth for all these our girls of India who are really not wanting to get married. So you have really given the inspiration for the marriage. So संगीता जी, what would be your आपका एक मैसेज सारी सासू माओं के लिए क्या होगा कि ये जो आपकी खूबसूरत केमिस्ट्री है ये सभी के घरों में हो, सबके घर में हार्मोनी हो, पीस हो, तो आप क्या एडवाइस करेंगे? मैं एक कहूंगी कि बच्चों को स्पेस दो, उनको लेट देम, उनका अस्तित्व खत्म नहीं होना चाहिए। एक औरत का अस्तित्व कोई भी हाथ में खत्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज शी इज यूनिक, एवरी पर्सन इज यूनिक, तो वो तो उनका रहना ही चाहिए, तो ही हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। लाइक ये बच्चों के साथ हमारी फैमिली बढ़ेगी, तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरा है कि उनको मिस्टेक्स करेंगे ना, यंग है, वही इट्स ह्यूमन टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक्स, सो लेट देम मेक मिस्टेक्स, बट इट इज यू हू हैव टू करेक्ट देम, गाइड देम। उनको माफ भी हमको करना ही पड़ेगा, बिकॉज you need their love. If you give love, you get love. If you give respect, you get respect. These are the things we should remember. जबरदस्ती कुछ नहीं, उनको बोल दो कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, तुमको नहीं अच्छा लगे तो तुमको, if you want to do, you do, others just forget it. So ठीक है, करे तो अच्छी बात है, whatever they do अच्छा है, तो then they are happy, you also happy. I think so. This is wonderful, Sangeeta ji, Ruchi, and we would be looking forward. Stay tuned. आगे क्वेश्चन भी आएंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, but thank you so much and stay tuned. So we will come back to you again. तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्पीकर की ओर, राजेश्री जी खिवसरा and मासूम खिवसरा. Let me tell you, they are representing the entire masses of this country, because काफी बार जैसे ये शो का ये हुआ तो कई सारे ये है कि अरे आपने तो सारे ऐसे फैमिलीज चुने हैं कि जिनके घर में कोई इश्यूज ही नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. We have this Khivasra family who is representing the overall audience here, and I think they are the most wonderful, beautiful couple here as a jodi, saas aur bahu ki. Rajeshri Khivasra is a very leading and reputed Vastu consultant from Pune. She is a managing director. She has her own enterprise called Natraj Sales Corporation, which is dealing with the tiles and sanitary ware dealers and chemical manufacturers. She's also heading Hira Tiles, Caliber Tiles, and Natcorp Infra. So she is helping her two children, Niranjan and Abhishek Khivasra, and this is a small family, and they are doing wonders as a Saas Bhi Kabhi Bahut Thi. So let's give a round of applause to Rajeshri Khivasra and Masoom Khivasra. So Rajeshri ji, बताइए आपका ये सासू माँ का जो सफर है वो कैसे है, क्या है, आप क्या बताना चाहेंगी? जय जिनेंद्र। जब मुझे दोनों लड़के हुए थे, दूसरा लड़का होने के बाद मैं बहुत रो रही थी, तो मेरे पति ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ही बात बोला, तुझे, तू प्लस में जा रही है, तुझे और 2 बेटियां मिलने वाली है। और उस दिन से मैं निरंजन की शादी का इंतजार कर रही थी, और सचमुच मासूम जब से मेरी जिंदगी में आई है तब से हर चीज मैंने जैसे पाई है। मतलब उसने लड़की की तो पूरी की है की, पर वो एक बहुत अच्छी बहू बनके ये घर भी चला रही है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसे बहू हर एक को मिले, ऐसी बेटी हर एक के घर में हो जो दूसरों का घर, मतलब सास का भी, मतलब ससुराल भी और मायका भी, दोनों अच्छी तरह से बैलेंस करे। और वो सच में मासूम जैसा नाम है वैसी ही वो है, बहुत इनोसेंट, बहुत प्योर हार्टेड, सीधी और एकदम
सबको लेके चलने वाली है और मुझे बहुत प्राउड है उसके लिए और बहुत अच्छा लगता है। और हम मतलब हमेशा जैसे अभी दोनों दीदियों ने बोला है कि हमारे घर में नोकझोंक होती है, तो मेरे बच्चे भी ऐसे ही बोलते हैं कि मम्मी हम आपके बेटे हैं क्या बहू, मतलब मासूम की हमेशा साइड लेते हो। तो हमारे घर में भी सेम सिचुएशन है, हम दोनों पार्टी एक रहती है और वो दोनों भाई अलग रहते हैं और बहुत मस्त एकदम घर में माहौल रहता है, बहुत अच्छी तरह से हम रहते हैं और हर एक के घर में ऐसी बहू मिले ऐसे मुझे हमेशा लगता है। थैंक यू। मुझे ये पता है राजश्री कि जब मासूम आपके घर में आई तो वो पढ़ाई कर रही थी, शी वॉज इन अ कॉलेज, और आपने आपके घर में आने के बाद उसका आर्किटेक्ट के लिए एडमिशन लिया, जो कि बहुत ही आर्किटेक्ट का एजुकेशन सिंपल नहीं होता है, इट इज अ वेरी टफ, क्योंकि सिलेबस बहुत हार्ड रहता है, इट इज रिक्वायरिंग 24/7 स्टडीज, आर्किटेक्चर का स्टडीज बहुत डिफिकल्ट है। तो आपने उसको सारा काम छोड़ के पहले आपने उसको पढ़ाई करवाया, तो दिस इज समथिंग, एक बहुत ही नायाब एक स्किल है एक सासू माँ की, जो अपनी बहू को इनफैक्ट बेटी से बढ़कर आपने उनको एजुकेशन कराया, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। हम मासूम की ओर चलेंगे। मासूम, शी हैज कंप्लीटेड आफ्टर हर मैरिज बैचलर्स इन आर्किटेक्चर एंड इनफैक्ट शी इज रनिंग बम्बल बी किड्स एक्टिविटी सेंटर, उनकी एक बेटी है एंड नाउ शी इज गोइंग टू बी अनदर अगेन मदर, वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, बेस्ट विशेस, एंड शी इज वेरी प्राउड होम मेकर एज वेल एज एंटरप्रेन्योर। सो ऐसी मासूम को हम पूछेंगे कि मासूम, तुम भी एक छोटी सी गुड़िया हो जैसे रुचि है, तुम थोड़ी सीनियर इस मामले में हो कि तुम मम्मी हो अभी एंड टू बी मम्मी हो वापस, तो आपका जो सफर है इस सासू माँ के साथ आपका वो कैसे है, क्या है, आप क्या बताओगे? सभी को मेरा जय जिनेंद्र। थैंक यू जीतो विंग फॉर चूजिंग अस ऑन दिस बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। मुझे ये बताना है कि मेरी शादी भी बहुत यंग एज में हुई, 21 में, जब मैं 4th ईयर ऑफ आर्किटेक्चर में थी। और जब भी मम्मी और पापा मुझे देखने के लिए आए थे फर्स्ट टाइम घर पे, तो जब निरंजन के पापा ने बोला कि जैसे आपको आपकी बेटी आर्किटेक्ट चाहिए वैसे मुझे मेरी बहू आर्किटेक्ट चाहिए, तो ये सेंटेंस सुन के मुझे, मतलब उनकी बहू होने से पहले उन्होंने मुझे अपना बना लिया था, तो ये सेंटेंस मुझे इतना ये हुआ कि दिस इज द राइट हाउस फॉर मी, कि मैं जिस घर में जाऊंगी 100% दिस हाउस इज परफेक्ट फॉर मी। शादी होके मैं इधर आई, 4 months में निरंजन के डैड ही पास अवे। मम्मी बहुत इमोशनल, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे पापा जाने के बाद, एंड मैं न्यूली वेड होके इस घर में आई थी, तो मेरा सब नया था, मुझे ये घर सब नया था, और मम्मी और एंड आई वाज परस्यूइंग माय आर्किटेक्चर लास्ट ईयर ऑफ थीसिस, तो मुझे बहुत ज्यादा लोड था पढ़ाई में। बट मम्मी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि मम्मी ने मुझे इतना हेल्प किया सिचुएशन से, मम्मी मुझे आर्किटेक्ट बनाया, निरंजन अभिषेक दोनों को इतना सपोर्ट करके उन्होंने उस सिचुएशन से बाहर उनको लेके आए। तो मम्मी की स्ट्रेंथ जो है, जो हमारे पीछे मम्मी अभी भी खड़ी है, तो इट्स मतलब मेरे पास कुछ वर्ड्स ही नहीं है उनको बोलने। तो फर्स्ट मतलब न्यूली वेड में होके आई और उनकी स्ट्रेंथ देखे मुझे इतनी, मतलब मैं मोटिवेट हुई, क्योंकि पढ़ाई करते थे तभी इतना कुछ, मतलब हमेशा पढ़ाई में ध्यान था, बाकी कुछ ज्यादा चीजों में इतना कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया। बट जब शादी होके आए तो एक एक चीज एकदम अच्छी तरह से समझने लगी। मम्मी हमेशा ऐसे मतलब बैकबोन की तरह पीछे खड़े होते, हमेशा मेरे थॉट्स के बारे में या मेरे व्यूज के बारे में हमेशा ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि तुझे क्या करना है, तुझे कैसे, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा चाहिए तो तू ऐसा कर, बट शी ऑलवेज थिंक्स कि तुझे क्या लगता है, हमेशा मेरे व्यूज को ज्यादा प्रेफरेंस देते। मेरे फीलिंग्स इतने अच्छे से अंडरस्टैंड कर, जब भी मैं लो होती हूँ या मुझे खुद को पैम्पर करके लेना है या मुझे कुछ भी मतलब ऐसे है, तो मम्मी इतना कंफर्टेबल फील कराती है कि मुझे कभी ऐसे लगा ही नहीं कि मैं एक ससुराल में हूँ। फिर मैं मतलब मेरे शादी होके अभी एक 5 years हो गए, बट जो ऐसे जनरेशन गैप लगता है कि मम्मी 50 और मैं 25 years का जनरेशन गैप है, मुझे ऐसा लगता है कि जनरेशन गैप ये एज का नहीं है, बट वो कम्युनिकेशन गैप है, जो अपन कम्युनिकेट नहीं कर पाते। आजकल के यंग जनरेशन में मतलब जो भी घर पे प्रॉब्लम्स होते हैं या
मम्मी और मेरे में मिसअंडरस्टैंडिंग होते, तो मतलब फ्रेंड्स या इनों में मैं हमेशा सुनती हूँ कि वो अपने मम्मी को या हस्बैंड को बोलते, बट अगर मतलब मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ ने अगर सॉल्व किया वही प्रॉब्लम, तो अपना रिलेशनशिप इतना अच्छा होता है कि मतलब ना हस्बैंड को टेंशन होता है ना अपने परिवार को। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों परिवार को खुश रखना हमेशा। दिस इज मतलब जो डॉटर इन लॉ है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड हम दोनों इतने ट्रांसपेरेंट है कि मतलब जब भी मैं शादी करके आई थी, आई वॉज वेरी यंग, तो मम्मी मतलब बैठ के हर चीज समझाती थी, हमेशा मोटिवेट करती थी। और मम्मी की एक ये बहुत बड़ी बात है कि वो अप्रिशिएट बहुत करते हैं। मुझे भी खाना बनाना कुछ नहीं आता था, मुझे कभी मतलब एग्जाम्पल एक छोटी है कि मुझे दाल, मूंग दाल या मसूर दाल में फर्क भी नहीं समझता था। आर्किटेक्चर में इतना टफ था तो मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया किचन में, बट मम्मी कभी भी मुझे ऐसे कि तुझे ये नहीं आता है, तूने ये नहीं किया है, हमेशा अप्रिशिएट किया। अगर चीज खराब भी होती है तो भी अप्रिशिएट किया है। वो अप्रिसिएशन से मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि मैं अच्छे एनर्जी से, अच्छे मन से मैं और अच्छा करना सीखी। ये मम्मी की सबसे बड़ी चीज है, ऐसे मुझे लगता है। एंड आई एम रियली वेरी लकी टू बी हर डॉटर। वेरी नाइस मासूम, वेरी नाइस। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग, एंड इसीलिए आपको थोड़ा सा दम भी लग रहा है। टेक इट इजी, पानी पी लीजिए थोड़ा सा। नो प्रॉब्लम। राजश्री, क्योंकि ये प्रोग्राम पूरा इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड देख रहा है, और आप एक जिसको कहेंगे हम मेजॉरिटी मासेस को आप रिप्रेजेंट करते हैं इस देश के, तो आप ये बताएंगे कि जनरली, क्योंकि आप जानते हैं हर घर में फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण क्या होता है, किस बात पे ये सास बहू की नोकझोंक होती है, और बेचारा पति और जो फादर इन लॉ है ये दोनों उस दलदल में फंस जाते हैं कि मैं इसका साथ दूं या इसका दूं। तो राजश्री, आप क्या बताएंगे इसके ऊपर? और स्पेशली आप देखिए, एक बात हम बोलना चाहती हूँ कि अपना ईगो अगर थोड़ा सा बाजू में रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे, मैं थोड़ा काउंसलिंग भी करती हूँ वास्तु के साथ, तो मुझे ये बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि बहुत सारे घर में जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो बहुत कारण उसका पीछे रहता है, ईगो रहता है। और हम अगर प्रवाह के साथ चलते हैं, उस सिचुएशन के साथ चलते हैं और थोड़ा सा अपना ईगो बाजू में रख के सिचुएशन को थोड़ा स्पेस देके, थोड़ा सा टाइम देके अगर हम उसको हैंडल करते हैं अच्छे से, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि हर सिचुएशन इतनी बड़ी कभी भी नहीं होती है। वो सिर्फ टाइम उतने टाइम के लिए थोड़ा खराब होता है सिचुएशन, पर हमेशा वो सिचुएशन से हम बाहर अच्छी तरह से आ सकते हैं और रिलेशन को फिर कभी भी मन मुटाव नहीं होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक अपना ईगो हमेशा थोड़ा सा बाजू में रखना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है मुझे ज्यादा समझता है, मुझे ज्यादा आता है, उसने मुझे मेरा सुनना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जनरेशन है ये बहुत सुलझी हुई जनरेशन है, बहुत प्यारी जनरेशन है। अगर हम इनको अच्छी तरह से समझ के ले, उनको थोड़ा सा पैम्पर करे, थोड़ा सा प्यार दे, थोड़ा सा स्पेस दे, तो वो हमेशा अपनी हर दिल की बात हस्बैंड के पहले वो मेरे से शेयर करती है। तो उसको एक इतना कंफर्ट होता है कि कभी लगता ही नहीं है कि ये मेरा सासू है या मेरा ससुराल है। तो हमेशा एक मुझे ये सब जनरेशन, सब सास को ये बोलना लग रहा है कि अपना ये थोड़ा सा, अगर हम ये थोड़ा सा सुलझ जाए उनके साथ, तो बहुत अच्छे से घर में आनंदी वातावरण रह सकता है, प्रेम रह सकता है, एक विश्वास रह सकता है। और कभी भी मुझे मतलब ये बोलने में तो रही है, जब निरंजन और अभी मासूम रात को सोने जाते हैं तो वो आधा घंटा मेरे पास रोज बैठते हैं, 1 घंटा बैठते हैं। मैं उनको बोलती अभी जाओ, तुम्हारा स्पेस दो, तुम्हारा टाइम लो, तुम्हारा ये कर। पर उनको मेरी इधर से जाने का मन भी नहीं होता है। तो ये एक मेरे लिए बहुत प्राउड फील होता है कि आज सास के पास बहू इतना टाइम दे रही है, जबकि मैं सुनती हूँ कि बहुओं को टाइम नहीं देते, सास नहीं देती है या सास को बहू नहीं देती। पर हमेशा ये मेरे घर में ये बहुत सी एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि हम एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं करते हैं। शॉपिंग करना है तो हम साथ में करते हैं, कुछ भी पानी पूरी खाना है तो हम दोनों साथ में जाके खा के आते हैं। मतलब इतना अच्छा हेल्दी रिलेशन है हमारा। तो नेचुरल है, बहुत फ्लो प्रवाह के साथ चलता है। इसमें कोई नोकझोंक तो होती ही रहती है, पर एक सिंपल और एक एकदम कैजुअल अप्रोच रहता है।
तो बहुत अच्छा लगता है। कोई इसमें तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत शोशा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एकदम प्रवाह के साथ और नेचुरल हमारा रिश्ता है। तो ऐसे ही हम अगर नेचुरली रहते तो बहुत अच्छी तरह से रिश्ते हम निभा सकते हैं, क्योंकि हर रिश्ते के पीछे एक विश्वास होना जरूरी, वो जबकि वो हमारे बीच में बहुत अच्छी तरह से है। बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री। मैं आप सारे ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि राजश्री जी वो महिला है कि भाई साहब का देहांत होने के बाद उन्होंने चट्टान की तरह खड़े रह के बिजनेस शुरू किया। तो वो एक एंटरप्रेन्योरशिप की भी एक एग्जाम्पल है। अपने बच्चों को बड़ा किया, अपनी बहू को देखिए जैसे बेटी और बेटा साथ में ही बनाया, और वो एक रोल मॉडल है हमारे समस्त समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए, कि हर घर में ये सुंदर सी ब्यूटीफुल सी कहानी हो सकती है। सास भी कभी बहुत ही अच्छे, जिसको कहते हैं हम, पीपल का पेड़ बन सकती है। तो राजश्री जी और मासूम आप रहिएगा, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा रहा आपका यह वार्तालाप देख के, और आपकी केमिस्ट्री। और मैंने हमेशा देखा भी है इनके घर में, और हमेशा सुना है काफी लोगों से कि बहू जो है, बेटा है, सोने से पहले सुबह उठ के आके जय जिनेंद्र किए बिना, पैर छुए बिना कोई काम नहीं करते। बहुत अच्छे संस्कार है, और ये हम सब ने एक दूसरे को देख के इंस्पायर होना चाहिए। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून, बने रहिएगा। हम हमारे जो ऑडियंसेस है उसमें ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यही स्पीकर्स है, हम चाहते हैं इंडिया की आवाज सुने हम। तो हम आगे चलते हैं निधि जी राकेश मेहता की ओर। निधि जी राकेश मेहता बंबई से है, वो भी सासू माँ बनी हुई है और बड़ी एक्टिव महिला है, जोधपुर से है। तो हम निधि जी का व्यू सुनेंगे कि एज अ सास वो क्या सोचती है, और वो क्या बताना चाहेंगे इंडिया को कि सास का सफर कैसा होना चाहिए। शिल्पा, कैन वी हैव अ फोकस ऑन निधि राकेश मेहता प्लीज? निधि जी, कैन यू हियर मी? निधि राकेश जी मेहता, कैन यू हियर मी? जब तक निधि जी दिखती है, हमारे साथ है कला भाभी, कला जी पृथ्वीराज जी कोठारी। कला जी दिख रही हैं क्या? जस्ट देखिए ताकि हम टाइम बचा सके। कला जी पृथ्वीराज जी कोठारी, कला भाभी नो सुन सकते हैं? कला भाभी, अच्छा नहीं, तो अंकल है। अच्छा, तो हम अंकल के पास आते हाँ, हैं। आंटी। अच्छा, आंटी दिख गई। कला भाभी, हेलो। कला जी दिख रही हैं? अच्छा, कला जी जब तक रेडी होते हैं, हमारे साथ के भंसाली जी हैं, जिनका आर्टिकल बैंगलोर में और पूरे के जी में फेमस हुआ था कि बहू को हमने कैसा रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हम के भंसाली जी की ओर जाएंगे, बैंगलोर फादर इन लॉ, कि ऐसे पापा ऐसे फादर इन लॉ सबके हो। देखिए ये परिवार हमारे साथ है, कितना अच्छा लग रहा है। सास भी कभी बहुत ही, तीनों देखो कैसे साथ में बैठे हैं, खिल खिला के हंस रहे हैं। तो भंसाली जी बताइए, फादर इन लॉ क्या कहना चाहेंगे कि कैसा होना चाहिए ये सास बहू की, सास भी कभी बहुती का रिश्ता? आप अनम्यूट करिए इनके, अनम्यूट। शिल्पा, इज ही अनम्यूटेड? हाँ, आवाज आ रही है अभी मेरी? सबको सादर जय जिनेंद्र। तो आपने बहुत सही कहा था कि ये पूरा पैकेज है, तो ये पूरा पैकेज इधर आपके सामने है। और जब मेरे आर्टिकल के बारे में बात की आपने, तो मेरी सोच देखिए ऐसा है, मैं बहुत फ्री टाइप का आदमी हूँ। सब खुशी से जियो, मेरा तो एक ही फॉर्मूला है जीवन में, आनंद ही आनंद होना चाहिए, घर में हो या अपने बिजनेस में हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटे और बहू में कोई फर्क नहीं है। इस तरह से हम अपने बेटे को अपनी उत्तराधिकारी बनाते हैं। मैं 10 साल से ऑफिस नहीं गया हूँ, मेरी साल में 1 दिन जाता हूँ, उसको पूरी कमांड दी ऑफिस की। तो मैं तो कहता हूं कि हर बहू घर की एक उत्तराधिकारी बने। उसको हम जितना हम सब चीज उसको सौंप देंगे थोड़ा थोड़ा करके, यानी 95% उसको सौंप दो, उसको उस ढंग से हम तरासे कि वो हमारे घर की उत्तराधिकारी बने, तो हम फ्री हो जाएंगे। उनको क्या चाहिए? हमको कुछ नहीं चाहिए। हम तो एक ही सोचते हैं कि उनको हर चीज छोटी, देखिए तकरार परिवार में क्या होती है, बस छोटी छोटी बातों का तकरार होती है। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। हमारे 99% झगड़े जो आप कभी कभी सुनते हैं ना, तो हंसना आता है कि झगड़े किस बात के थे। उसने नहीं पूछा, वो बाहर चली गई,
और कुछ उसका फोन नहीं आया, यानी छोटी छोटी बातें हैं और सब एडजस्टेबल बातें हैं, हम बहुत आराम से जी सकते हैं। इसके लिए मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि मेरी बहू है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट रैंक होल्डर है, पीडब्ल्यूसी में काम की हुई थी, हालांकि शादी के बाद में मैंने कहा अभी बच्चों के साथ में पहले जियो, काम तो करना ही है आपको, बच्चों को पहले बड़ा कर लो, उसके बाद में आप काम। कभी हमारी तरफ से परिवार में 1% भी मेरी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बहू के ऊपर, आप आराम से अपनी फ्रीडम के हिसाब से जियो। परिवार में शांति, सुख शांति होनी चाहिए, यही हमारा मूल मंत्र है। बहुत बढ़िया बंसाली जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा। देखिए हमारा ये शो इतना इंटरेस्टिंग बन रहा है कि हमारे पास सास भी बहू थी में एक जो ट्विस्ट है फादर इन लॉ का, उन्होंने एक बहुत बढ़िया दृष्टिकोण दे दिया है हमारे इस कार्यक्रम को, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पास और फादर इन लॉ है पृथ्वीराज जी कोठारी, तो आइए हम चलते हैं जो पप्पा है, फादर इन लॉ पप्पा ही कहेंगे हम क्योंकि वो पप्पा है ना, तो फादर इन लॉ पृथ्वीराज जी कोठारी के व्यूज और दृष्टिकोण जानते हैं, तो आइए काका की ओर चलते हैं। शिल्पा, कैन वी हैव फोकस ऑन काका प्लीज? जी जी काका, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। अनम्यूट किया है सर। काका आप बोलिए, अनम्यूट किया है। नहीं नहीं, बोलिए काका। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। अरे अनम्यूट नहीं हुआ है, पी कोठारी के नाम से है, अनम्यूट करो, पी कोठारी। उनको अनम्यूट किया है, वहां से अनम्यूट करना है उनको। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा सर। आप आपके एंड से ट्राई कीजिए सर। वहां से अनम्यूट करना है उनको, यहाँ से हाँ, तो ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है यहाँ से। हाँ हो गया सर, हो गया। सभी को सादर जय जिनेंद्र, सभी माताओं बहनों को, चित्रा आंटी को, राजश्री आंटी को और संगीता भाभी को जय जिनेंद्र, नमस्कार। खास करके शर्मिला जी, आपका प्रोग्राम एक्सीलेंट होता है। स्पेशली पहले मैं लॉग इन किया था तो अनफॉर्चुनेटली 500 के बाद में मैं आया था तो 15-20 मिनट मुझे बाहर खड़ा रहना पड़ा, तो ये सबसे बड़ी बात है। आज सुन के सब अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा बोले, स्पेशली नो डाउट ये जो प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, खास करके स्पेशली सास और बहू का जो प्रोग्राम है ये तो हर घर में होती है, जितने बर्तन होते हैं वैसे ये तो स्टोरी है, इसकी कोई एंडलेस है। मैं मेरे परिवार की बात करता हूँ, हमारे पिताजी के 5 भाई और 3 बहन थे, फिर हम लोग 5-4 भाई और 1 बहन है, 8 भतीजे हैं, भतीजों के बच्चे की भी शादी हुई है, उनकी 2 और जैसे सबने कहा ना कि फैमिली को साथ में जैसे मेरा हमारा है वैसा एक सिस्टम होना चाहिए। और मेरे घर में मेरा लड़का है और बहू आने के बाद में हम लोग काफी एक चीज है कि जब घर में बहू आती है तो एक चीज अच्छा होता है कि आदमी सुधर जाता है, यानी ससुर थोड़ा सुधर जाता है, उसका जो चलने का ढंग, उसका बोलने का ढंग, जैसे अभी गर्म दिमाग के होते हैं उनका बोलने का ढंग अलग होता है, पर जब बहू घर में होती है तो बोलते हैं कि थोड़ा हम्बालन बोल जो तो काफी चेंजेस आते हैं और बहू आने के बाद में घर में एक रौनक आ जाती है और घर में ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जी आ जाए, डबल लक्ष्मी आ गई है लक्ष्मी के ऊपर, तो ऑब्वियसली है। और एक मैं बात स्पेशली कहता हूँ कि हमने देखा हुआ है 80s का जमाना, 70 1.5 फुट का घूंघट से 1 फुट हुआ, 1 से आधा हुआ, आधा से उतर गया, उतरने के बाद में इतनी जितने अपने समाज के अंदर जो महिलाओं को फैसिलिटी जो देते हैं, पहले कॉलेज में पढ़ने जाने के लिए रोक टोक थी, उसके बाद में अब्रॉड में कॉलेज जाना, उसके बाद में अब्रॉड पढ़ने भेजना, उसके बाद में बिजनेस में पार्टनरशिप
देना, उसके बाद में ऑफिस ज्वाइन कराना, मतलब हर चीज की सुविधा अपने समाज में सबसे ज्यादा, अगर आप दूसरे भी सब कम्युनिटी को लेंगे तो जो चीज अपने समाज के अंदर इतनी फास्ट चेंज हुई है और इतनी पैरेलल अपन ने उनको सबको एक पैरेलल स्तर पे खड़ा रखा है, बिजनेस में पार्टनरशिप है, ऑफिस ज्वाइन करो, कोई रोक टोक नहीं, तो बहुत सी चीजें जो हुई है वो बहुत सराहनीय है। और जो भी ये मैसेज सुन रहे हैं कि हमारा परिवार हमारा ही होता है, अगर सास बहू साथ में लेके अगर चले तो इस हिंदुस्तान के अंदर की नहीं, पूरे विश्व के अंदर कहीं झगड़े और कहीं कलह हो गई नहीं। क्योंकि जब भी बहू होती है, अगर वो खुद की मदर की सोच पे चलती है तभी ये झगड़े होते हैं। अगर खुद की सास के ऊपर अगर माँ समझे तो कभी कोई घर में कलह नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच शर्मिला जी, रंजना जी, मिसेज धोखा जी, जो प्रोग्राम आपने किया है वो एक्सेलेंट प्रोग्राम है और एक मैसेज, एक पॉजिटिव थॉट सब जगह पे जाएगी कि सास बहू को कैसा रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। देखिए, फादर इन लॉ का जब दृष्टिकोण आता है ना तो हमारा प्रोग्राम सही मायने में सही दिशा में चल रहा है, आप ये जानिए। देखिए, चार्ट में मैंने पढ़ा कि सब इतना गुड़ी गुड़ी दिख रहा है, कि सास बहू में सब गुड़ी गुड़ी दिख रहा है कहीं, तो फिर एकता कपूर के शो इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एकता कपूर के शो पॉपुलर इसलिए हो रहे हैं कि उसको, देखिए, ये टीआरपी शोज होते हैं, इसमें मसाला होता है, तो बहुत बार ये जो प्लानिंग, आइडियाज, सास को भड़काना, बहू को भड़काना, ये अनफॉर्चुनेटली इसी शो से सीखा जाता है। तो ऐसे शो को तो बॉयकॉट करना चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए। तो इसमें कोई प्राइड नहीं है कि हम एकता कपूर का शो देखते हैं तो वो बहुत पॉपुलर है, नहीं। इनफैक्ट वो शोज घर में निगेटिविटीज लाता है। मैं तो कहूंगी ये शोज देखना बंद करिए, क्योंकि दैट इज नॉट गिविंग अ राइट सिग्नल। सो आपका जो सवाल है, आई होप दैट यू गॉट द आंसर, कि ये जो दिख रहा है ये सिर्फ गुड़ी गुड़ी नहीं है, आप इस पे मत जाइए, क्योंकि ये वो फैमिलीज है जिसके घर में रोज, देखिए, जहाँ पे बर्तन को बर्तन लगता है तो टकरार तो होगी, पर ये सब फैमिलीज बता रहे हैं कि कैसे, और स्वभाव भी अलग है। जब अलग स्वभाव या हस्बैंड वाइफ का नहीं पटता, भाई भाई का नहीं पटता, रामायण से लेके महाभारत हम सब देख चुके हैं, तो ये नेचुरली है। और इस नेचुरल में अपने स्वभाव को कैसे बैलेंस करना है और ये जर्नी हमको बनाना है, इसी का ये शो है और ये सब शेयरिंग है। तो आप इसकी सारी जड़ों तक जाइए, ठीक है? तो अब हम चलते हैं निधि मेहता की ओर। चलिए, हम सारे, हमारी जो आम जनता है, हमारी पब्लिक है, सबकी सुनते हैं, क्योंकि आपको ये ना लगे कि सब गुड़ी गुड़ी ही दिख रहा है ना। तो निधि, आ जाओ भाई, निधि मेहता और उनकी बहू देखिए सामने है, निधि राकेश मेहता। यस, प्लीज अनम्यूट देम, अनम्यूट, आपके यहाँ से देखिए। हेलो हेलो, हाँ, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ, सास भी कभी बहू थी, ये सदियों से चला आ रहा है और ये बात हमेशा कायम रहेगी। लेकिन मुझे, मेरा ये कहना है कि जो एक सास और बहू का रिलेशन होता है, बहुत ही प्यारा रिलेशन है। और जो सास, मेरा कहने का मतलब, सास कभी भी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी भी बेटी नहीं बन सकती। लेकिन इस टाइम में हम इसको सामंजस्य को लेके चलते हैं कि हमको इसको किस तरह से हम लोगों को सास, माँ और बेटी के रिलेशन को बना के रखना है। तो ये रिलेशन एक बहुत प्यारा रिलेशन है और शायद मुझे कोई जानता होगा तो ये सोच भी नहीं सकता कि मैं सास बन के रह सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक अच्छी सास हूँ और मैं सास का कर्तव्य भी पूरा करती हूँ और बहू भी मेरा कर्तव्य पूरा कर रही है। और हमारे टाइम में जो था कि हम लोग एक बहुत ही नाजुक, छोटी उम्र में हमारी शादी हुई, तो हम लोग ना समझते, हमें समझ में नहीं आता था। लेकिन अभी की जो बहू है, जो अभी जो टाइम में इन लोगों की शादी होती है, ये टाइम में ये लोग मैच्योर होते हैं, एजुकेटेड होते हैं और समझदार होते हैं। वो घर के, ऑफिस की और सारी जिम्मेदारियों को साथ में लेके चलते हैं, तो हमको इनको कुछ बोलने की या कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और ये बहुत ही प्यारा रिलेशन है। और बहू से सुनिए आप मेरी। मैं त्रिशा को पूछना चाहूंगी, ये जो बदमाश सासू है, यही वो खूंखार बदमाश सास है। बम्बई में जो सारा डरा हुआ है माहौल, वो कहते हैं ना कि वहां रिया चक्रवर्ती के पीछे सारी एजेंसीज पड़ी है, पर हमारी निधि को तो पूरे दुनिया की कोई भी एजेंसी हाथ नहीं लगा सकती। ऐसी बदमाश सासू को कैसे डील करती हो त्रिशा तुम? नहीं, एक्चुअली बात सही है कि मुझे एक्चुअली जब मैं शिफ्ट हुई तो हर लड़की को लगता है कि आप नए घर में जा रहे हो, आपको कैसे एडजस्ट करना है और क्या बोलना है, क्या करना है, सुबह मॉर्निंग रिचुअल क्या है।
but I think my mom was so supportive in terms of उन्होंने जो टाइम देखा है वो चाहती है कि बहुएं भी फ्रीडम से जिए, मैं भी फ्रीडम से जीऊं, इन द सेंस कि उनको बहुत शौक है कि शॉपिंग करें, एंजॉय करें, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. आई एम ऑन द अदर हैंड समबडी हु लव्स वर्किंग एंड ऑल, तो शी लाइक कि तुम काम किसके लिए कर रहे हो, बट तुम्हारी शक्ल पूरे टाइम स्ट्रेस दिखता रहता है. सो शी इज समबडी जो चाहते हैं कि जियो और जीने दो और एंजॉय करो लाइफ को. I think everybody has seen her in her that she loves enjoying herself, and वो same चीज अपने बच्चों में भी देखना चाहती है, especially me, कि मैं पूरे टाइम भाग रहे हो लाइफ के पीछे, ये करो, कहते हैं थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रेस्ट करो, सो एंजॉय करो, अपनी लाइफ फुल जियो. निधि का बस चले तो पूरा जिंदगी वो सबको सुलाती रहेगी. सबको सुलाती रहे. और मैंने मेरी बेटी को भी देखा है, तो मुझे ऐसा कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी बेटी और बहू में कोई अंतर है. मैं ऐसा मन में सोचती नहीं मेरे घर में बहू आई है. मैं मेरे वैसे को पूछना पड़ेगा कि निधि वो राकेश जी है, राकेश जी है तो राकेश जी सीखना चाहेंगे तो बुलाओ. ससुर जी को, ससुर जी है, कैन वी हैव राकेश जी? एक्चुअल हमारे यहाँ जो ससुर जी है ना, वो ही दादी सास है. और हम दोनों बहुएं हैं. राकेश जी, some advisory from you on this सास भी कभी बहू थी शो. पापा का रोल क्या है इन दो बहुओं के बारे में? आपके नायाब दो हीरे जो है और बदमाश सासू जो है, आप क्या कहेंगे उनके बारे में? मेरे से पूछ रहे हो आप? अपना सिस्टम बिल्कुल बहुत इजी स्मूथ सिस्टम है, नो इंटरफेरेंस. जिसको जो अच्छा लगे वो करे, है ना. त्रिशा को अच्छा लगे काम करे, निधि को अच्छा लगे काम करे. All options are open. If you don't want to serve outside, office is there. Come and sit in the office. Do your own work. If you want to involve yourself in office work, then also welcome. But मस्त रहो, चुस्त रहो. Don't take tension. है ना. एक ही फंडा है. आई विश आपके जैसे सारे फादर इन लॉज हो और आपके रजत जैसे बहुत सारे बच्चे हो, ताकि सारे इंडिया का जो ऑडियंस हमारी लड़कियों को राइट घर नहीं मिल रहा है. तो आई विश निधि और राकेश जी, स्टिल यू हैव लॉट ऑफ स्कोप, सो वी आर अवेटिंग. Give today challenge. बाबा रामदेव चैलेंज देता है ना, ऐसा आप भी चैलेंज दे दो. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच त्रिशा. Thank you, wonderful daughter-in-law, and you have given a wonderful inspiration. Thank you. Thank you so much. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे भारत की इस खोज में. वर्षा जी राठौड़, can I see you? वर्षा जी, माणक जी राठौड़, हमारे पास पूरे इंडिया से काफी इनफैक्ट आए हैं कि सब लोग बोलना चाहेंगे. और देखिए हम तो बहुत खुश हैं, हम तो आपकी आवाज सुनना चाहेंगे. वर्षा जी, वेरी हैप्पी टू सी यू हियर. आप बताइए, आप सास बन के कैसा फील कर रही है? उनका अनम्यूट है जरा इंदर. हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो. हाँ हेलो. हाँ आ रहा है आवाज. हेलो. हाँ सुनाई दे रहा है. तो हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ रही है वर्षा जी, आ रही है. हाँ जी. जीतो परिवार को वर्षा मानक राठौड़ का जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. आज शर्मिला जी आपने बहुत बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया. बहुत ही सबको देख के इतना अच्छा फील हो रहा है. दुनिया में मुझे लगता है कि कोई भी इस प्रोग्राम के ये नहीं होगा, सोचेगा नहीं कि ये ऐसा भी प्रोग्राम इतना सक्सेस हो सकता है. और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि दुनिया में अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो वो परिवार का आपसी प्यार. आज मैं भी एक संयुक्त परिवार लेके चल रही हूँ. मेरी भी 2 बहुएं हैं. मेरे बड़े बेटे की शादी को जैसे 11 साल हो चुके हैं. छोटी बहू को भी आके 9 साल हो गए हैं. हम सब साथ में हैं. और जब अगर हम परिवार में साथ में रहते हैं तो एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. उनको स्पेस देना बहुत जरूरी है. अगर आज की जनरेशन वो बहुत ही प्रैक्टिकल होती है और कैजुअल भी होती है, उनके साथ में फॉर्मली नहीं रहना चाहिए. अगर हम फॉर्मली रहते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं. उन्हें लगता है कि नहीं, हम सब एक जैसे हैं,
अगर हम अपने बहुओं को भी बेटी की तरह बैठा के उनसे हर बात शेयर करते हैं तो वो भी हमें उसी तरह से करते हैं। आजकल हर बहू समझदार आती है, पढ़ी लिखी आती है। आज मेरी छोटी बहू जो डेंटिस्ट है उसने हमारे ही घर से एमडीएस किया था। काफी समझदार बहू है, हर चीज में पूछना है, हर चीज बिना Ma'am, I just खाना खिलाए जैसे खुद नहीं like if there is a same app but there are only 4 Anganwadis, so what can we do? Because we cannot like हर किसी को स्पेस देना, प्राइवेसी देना, प्लस अपने ईगो को हमेशा दूर रखिए। अगर ईगो रहेगा तो नोक झोंक होनी होनी है, ईगो रखिए ही मत। ये मेरा सबसे कहना है हर परिवार से। ठीक है, ठीक है। तो खुशी का माहौल बना रहता है घर में। परिवार के बीच सही खुशियों का संतुलन बैठाना ही यही सबसे बड़ी जीत होती है। बस, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी, आपने बहुत ही सुंदर ख्याल रखे अपने, और आई एम श्योर हमें। और शर्मिला जी, ये मेरी बहू जो है डेंटिस्ट बहू। ओके ओके, एक मिनट, उनकी डेंटिस्ट बहू पे एक स्कोप कर लेना जरा। उनकी बहू मानक जी राठौड़ की बहू को देख लेते हैं। मानक जी राठौड़ की बहू पे जरा बताइए। वर्षा, हाँ जी 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 जी, ओके, सो शी इज डेंटिस्ट। ओके, वेरी नाइस जी, ये डेंटिस्ट है, ये मेरी बहू। बहुत अच्छा लगा। एक बहू अपने बच्चों का क्लासेस है इसलिए वो वहाँ बिजी है। अच्छा अच्छा, उनकी क्लासेस के लिए ऑनलाइन क्लास चल रही है उनकी। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपको, मुझे आपका पार्टिसिपेशन बहुत नहीं याद ना। थैंक यू, आपका साथ बहुत बहुत आभार, क्योंकि अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए एंड आपने पार्टिसिपेट किया। आपकी बहू को भी देखा, आपकी केमिस्ट्री भी देखी, बहुत ही अच्छा। एंड ये एक सारे इंडिया के लिए एक इंस्पिरेशन रह गया आपके जो थॉट्स है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको जिस तरह से शर्मिला जी 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 जिस तरह बोलते हैं उसी तरह से बहू में कहते हैं कि नमक है, लेकिन नमक अगर प्रॉपर नहीं, खाने में नमक नहीं होगा तो आपको वो बेस्वाद हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपकी बहू आपकी बेटी बन के रह रही है, वो अपनी माँ को अपनी माँ समझ रही है, सास को जी, तो इससे बड़ा और जिंदगी का कोई सुख ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया वर्षा जी, आपके इस थॉट प्रोसेस को हम आगे लेके जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया इसे निभाएगा, इंडिया अपने घरों में इसको आजमाएगा और आपका नाम हमेशा याद रखेगा कि एक आइडियल सासू। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 19 सितंबर को जो प्रोग्राम है जीतो ग्लोबल मैट्रिमोनियल ऑनलाइन मीट 2020 जो मुंबई जोन होस्ट कर रहा है, मैं आप सबको कहना चाहूंगी, इतनी सारी पूरा वर्ल्ड देख रहा है इस शो को, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। आपके आसपास, आपके घरों में आपके बच्चों का रजिस्ट्रेशन करिए। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म पे, आप देखिए कोरोना में है, पैंडेमिक में, कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो ये एक इतना अच्छा जरिया, एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जीतो आपके घर में बैठे आपके डोर पे लेके आया है। आपको खाली आराम से बैठ के शो देखना है, आपके बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, इसमें एक दूसरे की पहचान होगी। आपका जो कहते हैं ना कि एक टेंशन है कहीं तो कि हमसफर, जिंदगी में एक हमसफर चाहिए, तो कम से कम एक शुरुआत तो हो। और आपने हम आज के इस शो में आपने सारी बहुओं को सुना कि कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है सास के साथ, और शादी करने के बाद वो इनफैक्ट कैसे आगे बढ़ी है अपने जीवन में। तो यह एक सबसे बड़ा रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि कोई हार्डली हम थोड़ा सा मे बी 2 से 3 क्वेश्चन लेंगे। 3 फैमिलीज है, 3 क्वेश्चन। anybody who has any question, can I see on the chat box? 1 second. Sindhu, is there any question what we have received in the I think our chat box? Okay, so what we there are, yeah, yes. There are 3 of them who want to they have raised their hands, they have some queries. Okay, who are they? We have Hema Jain, okay, from Delhi. Yeah, and Tanu जी, तो तुरंत हम हेमा जैन पे जाते हैं। हेमा जैन पे शिल्पा फोकस डालिए, एंड जो अनदर 2 है उनके भी नाम बोल के रखो तो वो रेडी रहेंगे।
तो 3 क्वेश्चन 3 फैमिली के लिए आ जाएंगे और फिर हमारा प्रोग्राम ये अंत में है, आखिरी में ही है, बस पड़ाव में। विजया बोथरा, तो विजया बोथरा आप भी रेडी रहिए। और तन्वी 4D करके है, तन्वी 4D करके है। अच्छा, तन्वी, आई थिंक तन्वी इज शी फ्रॉम दुबई। तन्वी चार्ट में आप डाल दो ताकि हमें आ जाएगा। हेमा जी जल्दी से आप बोल दीजिए सास भी कभी बहुती के प्रोग्राम के बारे में। नहीं है बहुत जल्द में है प्रोग्राम दैट यू हैव डन, बहुत अच्छे इनपुट्स, एंड आई एम आल्सो अ वेरी लकी बहू who owe more to my sas than to my mom, because my sas is creator. She has created what Hema is today. I owe her everything, but मेरा सौभाग्य उतना नहीं था, मुझे उनका प्यार 12 साल तक ही मिला था, लेकिन मैंने मन में इतने सपने संजो रखे अपने बेटों के लिए कि मैं बेटियां लेकर आनी है। मेरे भी 2 बेटे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जितना आजाद, जितना खुला, जितना वातावरण उन्होंने मुझे दिया, मैं भी 2 प्यारी सी बेटियां लाकर अपने इस घर को चमन बनाऊं और अपने इस घर को महकाऊं। बहू और बेटी दोनों की अपनी अपनी जगह है, लेकिन जब बहू बेटी बन जाती है उसका आनंद ही कुछ और होता है। मैं पूरे परिवार में इतना मुझे प्यार मिलता है, तो मैं सोचती हूँ मेरी बहुएं भी आएंगी, मैं उन्हें पलकों पर रखूंगी इसी तरीके से। हेमा जी, मेरी आपको एक दरख्वास्त है, हमारा मैट्रिमोनियल है 19 सितंबर को, आपके बेटे हैं, आप प्रोस्पेक्टिव सासू माँ है, सो आप हमारी प्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन करने वाली। डन, ओके, वेरी गुड। तो आप अपने बेटों के लिए प्लीज मैट्रिमोनियल में पार्टिसिपेट करिए, एंड मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, आपको गुड़िया जैसे आपने जो आपको ऐसी ही बहू आपके घर में मिलेगी, तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट करिए ग्लोबल मैट्रिमोनियल ऑनलाइन मीट में। दूसरी, थैंक यू सो मच शर्मिला जी। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। अगली और अगले क्वेश्चन, अगले विजया जी बोथरा, इज शी देयर? कैन वी फोकस ऑन हर? विजया जी बोथरा, कैमरा चालू करिए। ओके, वी कैन सी यू विजया जी, यस, बताइए। अनम्यूट हर। आवाज विजया मैम अनम्यूट है। ओके विजया मैम, माइक जरा आपके साथ लीजिए। नहीं आ रहा है। तन्वी डी ही है दी, तन्वी डी 4D। इनका ये नहीं हो रहा है, तो ठीक है। नेक्स्ट वी हैव तन्वी। कैन यू हियर Vijaya Bothra and Tanvi? We can quickly take these questions and we will summarize the program in just few minutes now. Just stay tuned for a few minutes. In another 5 minutes, we are ending the show. So, we have Mamta Surana. Mamta Surana, can you quickly just say what you want to say? Yeah, Mamta ji, boliye. One moment. हाँ जी, आपने कहा कि एकता कपूर के सीरियल नहीं देखना चाहिए। मैं बोलती हूँ जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें वो सब दिखाते हैं जो जीवन में कभी नहीं करना है हमको। तो कभी कभी बुराई देख के भी इंसान समझता है। और ये मेरी बहू बैठी हुई है पोते के साथ में, जो खुद CS LLB CA है, प्रैक्टिस करती है, और हमारे घर का पूरा जितना ऑडिट का काम है ये देखती है। इफ शी वांट्स टू से समथिंग, आई विल टेल हर टू से समथिंग। Hello all, I think this age the new mother-in-laws are really not mother-in-laws. They make us better persons, and I'm very fortunate to have Mamta ji as my mother. And I am also very fortunate, Ankita, as my daughter-in-law. I never say her daughter-in-law, कि वो तो बिल्कुल बच्ची जैसे हमारे घर की बेटी जैसी है। तो इट्स वेरी फ्रूटफुल प्रोग्राम, बहुत अच्छा लग रहा है सबको सुनकर देखकर। एंड शर्मिला जी, हेड्स ऑफ टू यू, हाउ यू कंडक्टेड द होल मासेस इज वेरी वेरी सीखने जैसा बोलना चाहिए। Thank you, Mamta ji. You are always been, I think, encouraging,
motivating to the all women audience of this country. So आइए हम अभी समराइजिंग की ओर जाएंगे. चित्रा जी, लवीना, रश्मि, संगीता, रुचि, राजश्री, मासूम खिवसरा, ये हमारे आज के जो मेन स्पीकर थे. यू हैव, देखिए आपने इतनी इलेबोरेटिव स्टोरी कही है, और इनफैक्ट उसके साथ हमारा सोने पे सुहागा फादर इन लॉ, पापा भी आ गए, और उसके अलावा देखिए पूरे ऑडियंस की भी आवाज आ गई. तो ये शो सही मायने में एक सही दृष्टिकोण से एक नायाब रूप से एक परिपूर्ण शो रहा है. और आपकी स्टोरी से सबको इतनी अच्छी इंस्पिरेशन मिली है कि देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने कोई क्वेश्चंस भी नहीं दिखे मुझे. तो ये एक बहुत बड़ा एक जिसको कहेंगे मिरेकल है, मैजिक है. दिस इज समथिंग वेरी वेरी लर्निंग. एंड मैं कहना चाहूंगी कि आगे आने वाले लाइफ में आप ऐसे भी खुशहाल रहिए. आपकी बहुएं आज हमारे लिए रोल मॉडल बनी है, और मैं चाहूंगी कि आने वाले हमारे मैट्रिमोनियल में सारे ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो, इतना हो कि वेटिंग पे चला जाए, ताकि हम ये जो एक क्वेश्चन है, इशू है कि सही मैच मेकिंग नहीं हो रहा है, सही घर नहीं मिल रहा है, लड़की को अपना करियर का जैसे सवाल है, तो ये सब चीजों का सोल्यूशन आज हमने देख लिया है. आपके सवालों के जवाब इन तीनों फैमिलीज के रूप में, उसके अलावा भी हमने इंडिया की फैमिलीज को आपके सामने लेके आए. तो बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री एंड मासूम आज हमारे शो में आने के लिए. देन दूसरी फैमिली हमारी संगीता एंड रुचि, thank you so much. You have been a very inspiration to the all youth of this country. Thank you so much. और चित्रा जी आंटी और आपके दो अनमोल रतन, इतना ब्यूटीफुल पिक्चर है ये राइट एंड लेफ्ट में, रश्मि एंड लवीना एंड चित्रा आंटी. कैन वी हैव लास्ट फोकस ऑन चित्रा आंटी प्लीज, और फिर हम जाएंगे वर्षा की ओर. चित्रा आंटी, आई थिंक इट्स टेकिंग लिटिल टाइम टू गो दैट फिगर. हाँ जी, अभी आ रहे, दिख रहे. तो बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा आंटी, आपसे ये प्रोग्राम शुरू हुआ. आपके आशीर्वाद हम सब जोड़ियों पे, सब परिवार पे ऐसे ही रखना. प्लीज उनको एक सेकेंड अनम्यूट करिए. शिल्पा प्लीज अनम्यूट आंटी. हाँ अभी बोल सकते हैं, देखिए. हैप्पी रहे पूरा परिवार, सब जो भी है हैप्पी रहे, सब जाए खुश है. जी जी, थैंक यू सो मच लवीना, रश्मि, चित्रा आंटी, एंड थैंक यू ऑल. जोड़ी अब हम वोट ऑफ थैंक्स पर चलते हैं. वर्षा जी धोखा, कैन वी हैव अ कंक्लूडेड वोट ऑफ थैंक्स ऑफ द टुडेस प्रोग्राम प्लीज. थैंक यू शर्मिला जी. सभी को प्रणाम. हमने वर्षा धोखा, सभी को बहुत अच्छा लगा होगा. परिवार